हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे मुझे कृष्ण सिर्फ प्रभु। फीडबैक लेना था कि आप लोग को मेरी आवाज सुनाई दे। हरे कृष्ण तो प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। आज हम लोग लास्ट में चर्चा कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि ऋत्विकवाद के ऊपर एक सब्जेक्ट जो है, एक टॉपिक का बचा रह गया था ऋत्विकवाद के ऊपर। तो आज हम लोग उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में आज का जो डिस्कशन है उसको हम आरंभ करेंगे। तो आपके जो हैंडबुक है उसमें पेज नंबर 16 पे ऋत्विकवाद के खंडन करने का तर्क दिया गया है। तो ये ऋत्विकवाद क्या है, पहले इसके कंसेप्ट को जानना आवश्यक है। ऋत्विक किसको कहते हैं, उसको सिंपल भाषा में समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एग्जांपल ये है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक कॉन्ट्रैक्टर को कोई कार्य दिया गया है और वो कॉन्ट्रैक्टर उस कार्य को कराने के लिए किसी सब कॉन्ट्रैक्टर को या उसके अधीन किसी कॉन्ट्रैक्टर को नियुक्त करता है और उससे वो कार्य करवाता है। तो वैदिक विधानों में, वैदिक कल्चर में इस चीज की व्यवस्था है कि कोई उपरहित या पुरोहित अगर किसी यज्ञ के कार्य को वो खुद लेता है, लेकिन उसको किसी ऋत्विक के माध्यम से या किसी सब कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से उसको संपन्न करवाता है। तो जैसे एक एग्जांपल दूंगा कि पहले राजा वशिष्ठ वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, वो किसी किसी राजा के कार्य करने के लिए या यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करने के लिए वो उनके कॉन्ट्रैक्ट लिया करते थे, लेकिन वो ऋत्विक को अपॉइंट करते थे और उनके माध्यम से यज्ञ के विधि विधानों का कंप्लीशन करते थे। लेकिन यज्ञ का जो विधि विधान यद्यपि वो ऋत्विक के द्वारा किया जाता था, लेकिन वो उनके बिहाफ पे गिना जाता था जिनको वो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ होता था। हाँ, ये सिंपल समझने की बात है। तो इसी तरह से अगर जो व्यक्ति है, जो है या जो आचार्य है, अपना कार्य अगर वो स्वयं नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, कुछ शारीरिक डिसेबिलिटी के कारण, या हो सकता है कि जिस स्थान पर उस कार्य को करना है उस स्थान पर वो उस समय नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो वहां पे उपस्थित किसी व्यक्ति को अपने इंस्ट्रक्शन दे करके और अपने बिहाफ पे उनसे वो कार्य करवा सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप लोगों ने सुना होगा भक्ति राघव महाराज का नाम। तो हमारे टेम्पल में भक्ति राघव महाराज तो फॉरेन कंट्री में रहते थे। हमारे गुरु महाराज को हमारे गुरु महाराज एक बार दीक्षा दे रहे थे, दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा था। तो हमारे टेम्पल में एक डिवोटी थे, गौर कृष्ण प्रभु। उनके गुरु महाराज ने उनको वो नाम दिया था गौर कृष्ण प्रभु। तो उनको दीक्षा देनी थी, पर उनको दीक्षा देने के लिए उनके गुरु महाराज जो थे वो सिंगापुर में थे उस समय, या बाहर थे कहीं पे, वो नहीं आ सकते थे। तो उन्होंने हमारे गुरु महाराज को निर्देशन दिया, उनको रिक्वेस्ट किया कि ऑन माय बिहाफ, मेरी ओर से आप मेरे इस डिसाइपल को मंत्र दीक्षा दे दीजिए। तो उनके लिए, यानी भक्ति राघव महाराज के लिए, उस समय हमारे गुरु महाराज क्या बन गए, एक ऋत्विक बन गए। एक ऋत्विक बन गए। तो ऋत्विक उसको कहा जाता है जो किसी के बिहाफ पे कोई कार्य करता है या कोई अनुष्ठान को संपन्न करता है। ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है ऋत्विकवाद का। हाँ, ये वैदिक शास्त्रों में इसके बहुत सारे प्रमाण हैं कि कैसे ऋत्विज के द्वारा लोग जो है अपने अनुष्ठान को संपन्न कराए हैं। लेकिन जो ओरिजिनल व्यक्ति होता है जिसने इंस्ट्रक्शन दिया है, तो इस्कॉन में इस तरह से चूंकि बहुत सारे गुरुओं का पतन हो गया किसी न किसी कारण से, तो एक ऐसा ग्रुप डेवलप हो गया जो ये कहने लगा कि ये जो गुरु लोगों का पतन होता है ये गुरु योग्य नहीं है।
तो इन्होंने जिन डिसाइपल्स को इनिशिएशन दिया है, दीक्षा दिया है, तो वो कहते थे कि इन्होंने दीक्षा नहीं दिया है, इन्होंने दीक्षा ऑन बिहाफ ऑफ प्रभुपाद दिया है, प्रभुपाद की ओर से दिया है। और उसके लिए वो एक प्रभुपाद के एक लेटर को कोट करते हैं। वो लेटर प्रभुपाद जी ने कुछ समय पहले 1977 में शरीर त्यागने से पहले की बात है, जब वो यहाँ जा नहीं पा रहे थे और वर्ल्ड में पूरे जगह पे लोग जो है उनको दीक्षा के लिए रिक्वेस्ट करते थे, तो प्रभुपाद जी ने 11 लोगों को दीक्षा के कार्य के लिए नियुक्त किया था और उनको रिट्वीट करके नियुक्त किया था कि ऑन माय बिहाफ यू कैन गिव इनिशिएशन। तो उस 11 लोगों के नाम थे। और आजकल के जो ऋत्विकवाद का आर्ग्यूमेंट देते हैं, तो वो लोग उसी लेटर को कोट करते हैं और वो कहते हैं कि उसी के कारण, लेकिन इसमें एक समझने की बात ये है कि कोई भी व्यक्ति तभी ऋत्विक अपॉइंट कर सकता है, यानी कोई कॉन्ट्रैक्टर तभी एक सब कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट कर सकता है जब वो कॉन्ट्रैक्टर स्वयं जीवित है। यानी प्रभुपाद जब जीवित थे तब उन्होंने ये 11 लोगों को अपॉइंट किया था, और उस समय अगर ये 11 लोग कोई लोगों को दीक्षा देते थे, ब्राह्मण दीक्षा या हरिनाम दीक्षा, तो वो प्रभुपाद के बिहाफ पे देने के लिए उनको इंस्ट्रक्शन, वो लेटर आप पढ़ सकते हैं। और पर कुछ लोग जो है इस्कॉन में इस तरह से ग्रुपिज्म क्रिएट करने के लिए, लोगों में भ्रम फैलाने के लिए इस चीज को ज्यादा फैलाया। तो इसके खंडन के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इसमें आपको कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं खंडन के पॉइंट्स की, कैसे इसका खंडन किया सकता है। तो मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं कि इसके कैसे खंडन किए जा सकते। अगर आप और भी डिटेल में इस चीज को जानना चाहते हैं, और भी डिटेल में अगर आप इस चीज को जानना चाहते हैं, तो आप जय अद्वैत स्वामी महाराज के द्वारा लिखा गया ऋत्विक पीपल वेयर दे वेंट रॉन्ग, ये एक पुस्तक है। उसके बाद में दे आर रॉन्ग अगेन, ऐसे करके उन्होंने दूसरा आर्गुमेंट दिया। ये आर्गुमेंट उन्होंने जनवरी 1996 में लिखा था। तो इस्कॉन में ऋत्विकवाद को लेकर के बहुत सारे लेख उत्पन्न, लेख अवेलेबल हैं, और आप उन लेखों को पढ़ करके उस फिलॉसफी के बारे में और ज्यादा जान सकते हैं, ऋत्विकवाद के द्वारा भ्रमित होने के बजाय। ऋत्विकवाद के ऊपर वेयर ऋत्विक पीपल वेंट रॉन्ग अगेन, ये दूसरा उन्होंने एक लिखा था। उसके बाद में फिर उन्होंने और एक लिखा था कि ऋत्विक पीपल, मार्च 1998 में उन्होंने बोला था ऋत्विक पीपल वेयर रॉन्ग अगेन करके, उन्होंने फिर से इस तरह से बहुत सारे बुक्स लिखे थे। तो इसमें जो लोगों ने ऋत्विकवाद को लेकर के सपोर्ट में आर्गुमेंट दिए थे, उनके आर्गुमेंट्स को कोट करके उन्होंने ये सारे आर्गुमेंट्स को विफल बनाया था। हाँ, उसको जैसे मैं आपको एक कोट के बारे में बताता हूँ। एक कोट ऐसा था कि वी शैल यूज द टर्म मल्टीपल आचार्य सक्सेसर सिस्टम, दैट इज कॉल्ड MASS when referring to your favorite method of continuing the parampara। तो उसके बारे में वो महाराज लिखते हैं, strawman argument, the focus of my paper is that the Ritvik theory is bogus. The detail of how the parampara should continue as a subject subject of my paper doesn't deal with. So they are dragging in a red herring, a fish we shall into 7 times in of their paper। तो इस तरह से बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स जो है उन्होंने पूरे पुस्तक में प्रेजेंट किए हैं, और वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में नहीं बता सकता, मुझे केवल आपको ऋत्विकवाद का कंसेप्ट समझाना है। तो ऋत्विकवाद का कंसेप्ट ये है कि कोई सब कॉन्ट्रैक्टर होता है, लेकिन सब कॉन्ट्रैक्टर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टर कभी नहीं बन सकता है, राइट। और सब कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करने के लिए ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टर का जीवित होना आवश्यक है। इसलिए इसमें आर्गुमेंट दिया गया है कि मृत्यु पर्यंत ऋत्विकवाद एक मिथ्यावाद है,
जिसके अनुसार एक दीक्षा गुरु अपने तिरोभाव के उपरांत ऋत्विक अथवा स्थापन पुरोहित को संस्थान के माध्यम से दीक्षा प्रदान करेंगे। ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। मरणोपरांत कोई किसी को ऋत्विक के रूप में अपॉइंट नहीं कर सकता है। तो इसमें बताया गया है कि किसी भी प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय में किसी के परम गुरु से दीक्षा लेने का उदाहरण नहीं है। परम गुरु से दीक्षा लेने का मतलब, जब परम गुरु जीवित नहीं है, तो जब व्यक्ति जीवित नहीं है तो उससे कोई दीक्षा कैसे ले सकता है? और वो व्यक्ति अगर शरीर में जीवित नहीं है तो वो किसी को इंस्ट्रक्शन कैसे दे सकता है कि आप अमुक व्यक्ति को दीक्षा दे दीजिए? तो ये रॉन्ग है। दूसरा आर्गुमेंट है, किसी के परम गुरु से दीक्षा लेने के पक्ष में कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, शास्त्र का कोई प्रमाण नहीं है। फिर उसका तीसरा पॉइंट बताते हैं कि नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु के साथ जो नित्यानंद प्रभु हैं, उनके पुत्र वीरभद्र गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य को लिखे अपने एक पत्र में जय गोपाल नामक एक व्यक्ति को स्वयं को अपने परम गुरु का शिष्य बताने के कारण वैष्णव समाज से बहिष्कृत कर देते हैं। यानी अगर कोई आजकल के जमाने में ये क्लेम करे कि मैं प्रभुपाद का शिष्य हूं, तो वो बहिष्कृत करने के योग्य है। ये गौड़िया वैष्णव अभिधान खंड 3 से उद्धृत किया गया है। श्रील प्रभुपाद के शिष्यों में से एक भी योग्य दीक्षा गुरु नहीं है। यह तर्क प्रभुपाद की शिक्षाओं को अप्रभावी कर सकता है। यानी प्रभुपाद ने जो शिक्षा दिया है, वो शिक्षा को अप्रभावी कर सकता है, क्योंकि अगर ये कोई कहे कि मैंने जितने स्टूडेंट को पढ़ाया उसमें से किसी ने नहीं पढ़ा, तो जब किसी ने नहीं पढ़ा तो वो पढ़ाई का मतलब ही क्या रह गया? यू अंडरस्टैंड? अगर कोई शिष्य बन करके और वो शिक्षा को ग्रहण नहीं करता है और शिक्षा को दूसरों को देने के योग्य नहीं बन जाता है, तो शिक्षक व्यर्थ है, शिक्षक का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो प्रभुपाद का ऋत्विक द्वारा दीक्षा शिष्य बनाना किस प्रकार का लाभकारी हुआ? तो अगर प्रभुपाद किसी को कहते हैं कि कोई ऋत्विक बन करके मेरे नाम पे किसी को इनिशिएशन दे दे, तो जब वो व्यक्ति के अंदर उसके प्रभाव ही नहीं है, योग्यता ही नहीं है, तो उसके द्वारा दीक्षा दिए जाने का क्या मतलब रह जाता है? जयप्रकाश स्वामी महाराज एक बहुत बढ़िया आर्ग्यूमेंट देते हैं। वो आर्ग्यूमेंट आप समझने का प्रयत्न कीजिए। जयप्रकाश महाराज कहते हैं कि हम अगर ये स्टेटमेंट कहें कि एक स्त्री जो है वो गर्भवती है, और साथ ही साथ हम ये भी कहें कि वो स्त्री बांझ है, तो अगर बांझ है तो गर्भवती कैसे हो सकती है? गर्भवती है तो बांझ कैसे हो सकती है? ये दोनों चीज तो एक साथ संभव नहीं है ना? ये दोनों चीज एक साथ संभव नहीं है। या तो वो मातृत्व के योग्य है, या तो बांझ है, मातृत्व के योग्य नहीं है। पर दोनों साथ साथ नहीं हो सकता है कि मातृत्व के योग्य भी है और बांझ भी है। तो उसी तरह से कोई ये नहीं कह सकता कि प्रभुपाद के डिसाइपल्स जो है प्रभुपाद की शिक्षाओं को ग्रहण नहीं किए, और ये भी कोई नहीं कह सकता है कि प्रभुपाद की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार भी हो रहा है उनके द्वारा। जब वो शिक्षा ग्रहण ही नहीं कर सके तो प्रभुपाद की शिक्षा को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? तो शिष्य बनाना उनके द्वारा कोई लाभकारी नहीं हो सकता है। ऋत्विकवाद का सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि केवल असाधारण रूप से शक्ति प्राप्त आचार्य ही केवल गुरु बन सकता है। और हम लोगों ने चर्चा किया कि ऐसा नहीं है। गुरु की कुछ योग्यताएं होती है जो शास्त्रों में निर्धारित है। पर प्रभुपाद जी एक और आर्ग्यूमेंट देते हैं कि अगर किसी के अंदर शास्त्र के द्वारा प्रदत्त योग्यताएं नहीं है, तो वो व्यक्ति अपने गुरु के वचन का जस्ट रिपीटेशन करके भी वो गुरु बन सकता है। और चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण दिया गया था, पृथ्वी आमार आज्ञा गुरु हन तारा यही देश, मेरी आज्ञा से गुरु बनो और इस जगत का उद्धार करो, जाख तारा कह कृष्ण उपदेश। जिसको देखो उसको कृष्ण का उपदेश सुनाओ। कैसे सुनाओ? जो आपने मुझसे सुना है। जो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे क्या कहा, आपने तो सुना नहीं कि मेरे गुरु ने मुझे क्या कहा। आप मेरे गुरु से सुन सकते हैं कि मुझे क्या कहा, या साक्षात मुझसे सुन सकते हैं कि मेरे गुरु ने मुझसे क्या कहा, पर आप उसके बारे में स्पेकुलेशन नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो ऋत्विकवाद
का सिद्धांत का तात्पर्य है कि केवल असाधारण रूप से शक्ति प्राप्त आचार्य ही केवल गुरु बन सकता है। इस सिद्धांत का समर्थन शास्त्रों में या वैष्णव परंपरा में कहीं नहीं मिलता है। और तीसरा जो है, अगला आर्गुमेंट देते हैं कि ऋत्विकवाद के अनुसार गुरु शास्त्र के विरुद्ध जाकर के कार्य कर सकते हैं। ये टोटल है, गुरु जो है शास्त्र के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकते, और शास्त्रों में कहीं ये वर्णन नहीं है, जैसे इसमें पहले बताया गया है कि किसी व्यक्ति ने कोई जो तिरोहित हो चुके गुरु हैं उनसे दीक्षा ले लेगा, है ना। ऋत्विक सिद्धांत जिया विद्यमान वैष्णव में श्रद्धा या निष्ठा का अवमूल्यन करके कार्य करता है, जो कि भक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो ऋत्विकवाद या ऋत्विक सिद्धांत है जो जीवित या विद्यमान वैष्णव में श्रद्धा, है ना, यानी ऋत्विक तभी माना जाएगा कोई किसी का, हाँ, किसी के द्वारा अपॉइंटेड व्यक्ति तभी उसको माना जाएगा जब उसको अपॉइंट करने वाला व्यक्ति वहां पे उपस्थित है। अगर वो व्यक्ति, हाँ, हम किसी का ऐसे का नाम लें जो व्यक्ति जीवित नहीं है, हम कहते हैं कि रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम उसको रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं जब तक उसने मुझे ये चीज नहीं, राइट, नहीं है कि वो उसका इंस्ट्रक्शन हमें के लिए लागू रहेगा, राइट। ये एक आर्गुमेंट है। तीसरा, अगला आर्गुमेंट है, एक ऋत्विक गुरु उपदेश या सुझाव देता है, परंतु एक प्रामाणिक दीक्षा गुरु के समान शिष्य का उद्धार करने का दायित्व नहीं कर सकता। यानी जैसा कि गुरु डायरेक्ट दीक्षा देने के बाद में गुरु का शिष्य का उद्धार करने का दायित्व लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, ऐसे एक ऋत्विक की जिम्मेदारी नहीं होती है। एक ऋत्विक केवल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके माध्यम से जो व्यक्ति ने स्वीकार किया है वो उस अनुष्ठान को करवाते हैं। जैसे मैं एक आर्गुमेंट आपको और भी देता हूं कि हम घर बना रहे हैं, तो घर बनाने के लिए मैं घर को बनाने के लिए मिस्त्री को अपॉइंट करता हूं, उसको वस्तुएं देता हूं, सामान देता हूं, माल मटेरियल देता हूं, और घर बनाने के बाद में वो घर किसका होता है? घर तो घर तो जो है वो किसने बनाया? मिस्त्री ने बनाया। लेकिन घर किसका है? मालिक का है। क्योंकि मालिक ने उससे घर बनाने का कार्य करवाया। वो मिस्त्री या जो लेबरर जिसने बनाया है वो ये नहीं क्लेम कर सकता कि ये मेरा घर है। अगर वो इस तरह से क्लेम करे, हाँ, कि ये मेरा घर है, तो वो नैतिक होगा या अनैतिक होगा? अनैतिक होगा। तो उसी से अगर कोई ऋत्विक कोई अनुष्ठान किसी के बिहाफ पे करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके लिए उसने वो अनुष्ठान किया है उसका जिम्मेदार वो व्यक्ति नहीं, उसने जिससे करवाया है वो व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार है। ये ऋत्विकवाद का आर्गुमेंट है। ऋत्विकवाद को लेकर के अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो मैंने ये आपको पॉइंट्स बताए, या अगर आप इस्कॉन में ढूंढेंगे, इस्कॉन आचार्यों की तरफ से ढूंढेंगे तो ऋत्विकवाद के ऊपर आपको नेट से भी बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। पर आपको ये समझना है कि ऋत्विकवाद का कौन सही आर्गुमेंट दे रहा है, कौन गलत आर्गुमेंट दे रहा है, इतनी डिस्क्रिमिनेशन हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हम सही आर्गुमेंट को समझ नहीं पाएंगे, हाँ, जैसा कि इसमें कुछ आर्गुमेंट्स मैंने आपको बताए, अगर हम ये सही आर्गुमेंट्स समझ नहीं पाएंगे तो हम इससे भ्रमित होने की संभावना बढ़ जाती। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि ऋत्विकवाद जो है वो जीवित गुरु को जीवित गुरु होने के समय ही ऋत्विकवाद का या ऋत्विक का अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। अगर कोई गुरु तिरोहित हो चुके हैं तो वो किसी ऋत्विक को अपॉइंट नहीं कर सकते। इसलिए ये आर्गुमेंट करना कि इस्कॉन के सारे डिसाइपल्स जो हैं वो शिला प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, ये ठीक नहीं है। शिला प्रभुपाद उनके शिक्षा गुरु हैं। शिक्षा गुरु का शरीर में रहना नहीं रहना ये आवश्यक नहीं है, लेकिन दीक्षा गुरु से संबंध तभी बन सकता है जब दीक्षा गुरु शरीर में होते हैं।
जब दीक्षा गुरु शरीर में होते हैं तभी। मैं एक आर्ग्यूमेंट आपको और ये देता हूं कि मान लो कोई लेडी है, वो किसी किसी लड़के से प्रेम करती है, किसी व्यक्ति से प्रेम करती है, उससे विवाह करना चाहती है, पर वो व्यक्ति विवाह का जो कार्यक्रम है, जो अनुष्ठान है, वो संपन्न होने से पहले ही शरीर छोड़ देता है ना। तो चूंकि उसने मान रखा था कि मैं इससे विवाह करूंगा, क्या उनका विवाह माना जाएगा वैलिड? नहीं माना जाएगा। हाँ, मैं अपनी भावना रख सकता हूँ, भावना रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको ऑथेंटिकेट नहीं किया जा सकता है। उसके लिए अनुष्ठान का होना आवश्यक है। इसीलिए दीक्षा देने के लिए दीक्षा गुरु का होना आवश्यक है, जीवित होना आवश्यक है। दीक्षा देने के बाद में, जैसे किसी पत्नी का पति जो है, शादी होने के बाद में अगर वो पति जो है उसका देहावसान हो जाता है, तो भी वो पत्नी के लिए वही पति रहता है, भले वो शरीर छोड़ के जा चुके। तो उसी तरह से शिष्य के लिए वही गुरु गुरु रहता है के जा चुका है, जिसने जीवित रहते उसके साथ में उसको दीक्षा दिया है, उसके साथ संबंध बनाया है, अनुष्ठान किया है, राइट। पर अनुष्ठान करने से पहले, दीक्षा देने से पहले अगर उसका शरीर का देहावसान होता है तो उनका संबंध स्थापित नहीं होता है, उसका होना आवश्यक है। आपने कहीं नहीं सुना होगा कि किसी ने अविवाहित व्यक्ति जो मर चुका है उससे विवाह किया, राइट, ये कभी पॉसिबल नहीं। मैं आपको एक और जस्ट एक समझाने के लिए बता रहा हूं कि किसी एक लेडी को एक भूत ने पकड़ा था, एक पिशाच ने पकड़ लिया था। तो पिशाच ने को, जब वो क्या कहते हैं, जो भूत भगाने वाला होता है, जब उसने भूत से क्वेश्चन शुरू किया तो भूत कहने लगा कि मैं इसका पति हूं। तो उसने पूछा कि ठीक है, बताइए तुम्हारा इसके साथ विवाह कब हुआ था? तो बोला, इसने जिस दिन शादी किया उस व्यक्ति से, उसी दिन इसके साथ मेरा विवाह हुआ। वो कैसे हुआ पूछा, तो कहा कि जिस दिन इसका विवाह होने वाला था उस दिन वो विवाह के मंडप में बैठने से पहले ये अमुक स्थान पर नेचर्स कॉल करने आई, उस समय मैंने इसके शरीर में प्रवेश कर गया, उस समय मैं इसके शरीर में प्रवेश कर गया। और चूंकि फिर ये जा करके वहां पे मंडप में बैठ गई और इसने अनुष्ठान पूरा कंप्लीट किया, और मैं चूंकि इसके शरीर में था, इसके साथ मैंने फेरे लिया, सब कुछ किया, इसलिए सारा अनुष्ठान मैंने किया है और मैं इसका पति हूं। कौन मानेगा इस बात को? पिशाच होकर के वो उसके शरीर में प्रविष्ट है, लेकिन उस लेडी को तो पता नहीं है ना कि ये कौन है, वो तो पिशाच ही है, वो पहले शरीर छोड़ के जा चुका है। पर अगर वो क्लेम करे तो इस तरह से ऋत्विकवाद बताने वाले जो उसके पक्ष में आर्गुमेंट देते हैं, उनका इसी तरह की बर्ताव है, राइट। क्योंकि ऋत्विकवाद में गुरु का होना, ऋत्विक अपॉइंट करने के लिए गुरु का जीवित होना आवश्यक है। तो ये है ऋत्विकवाद के ऊपर चर्चा। और इस चर्चा को आप और आगे अगर ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको फिर उससे संबंधित कुछ लेख जो है, जो हमारे बोनाफाइड आचार्यों ने दिए हैं, उसको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। और इसको लेकर के किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं इसी से। तो एक तरह से भ्रामक सिद्धांत हो गया है। हाँ जी, बोलिए प्रभु। हाँ, तो एक आपकी आवाज नहीं आ रही है, है, बोलते हैं तो आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रभु। प्रभु प्रभु आपकी आवाज नहीं आ रही है, अभी भी नहीं आई, थोड़ी रुक रुक के आ रही है, लेकिन वो खंडित होकर के आ रही है। आपका सिग्नल या आपका कनेक्शन ठीक नहीं है प्रभु जी। एनीवे, अगर आपको इससे दूसरे को किसी को कोई प्रश्न करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग चर्चा आगे रखते हैं, इसको लेकर के बाद में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज का प्रभु जी अभी हाँ हरि बोल। प्रभु जी, प्रभु आपकी आवाज हरि बोल। क्लियर नहीं आ रही है, खंडित होकर के आ रही है। हरि बोल। हरे कृष्णा। आकाश कुमार सोनी जी, अगर आपके प्रश्न है तो आप बाद में पूछिए, अभी समय के लिए म्यूट कर लीजिए, जिससे कि हम आज का क्लास शुरू कर सकें। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज 4th डे है और हमारा अंतिम दिन है। आज के दिन हम लोग 3 विषयों पर चर्चा करेंगे। ये 3 विषय हैं। इकाई 4। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, आज तक अभी तक हम लोगों ने 3 इकाई में पढ़ा कि गुरु तत्व क्या है, गुरु परंपरा क्या है, हाँ इस्कॉन में प्रभुपाद का पोजीशन क्या है, संस्थापक आचार्य का पोजीशन है, और इस्कॉन के गुरुओं के बारे में भी, जो कंटेम्परेरी गुरुज हैं उनके बारे में चर्चा की। फिर दूसरी इकाई में गुरु के साथ संबंध स्थापित करना, यानी गुरु का पादाश्रय लेना, प्रभुपाद का पादाश्रय लेना, गुरु का चयन कैसे करना चाहिए और दीक्षा की प्रतिज्ञाएं क्या होती है, उसको कैसे कंसिडर किया जाना चाहिए, उसको कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए। इकाई 3 में हम लोगों ने पढ़ा था कि गुरु के साथ संबंध एक अंतर्गत कैसे कार्य किया जा सकता है गुरु के साथ संबंध के। तो उसमें गुरु पूजा से संबंधित विषयों की चर्चा किए थे, गुरु सेवा से संबंधित विषयों की चर्चा की थी, जिसमें वपु सेवा और वाणी सेवा की बात की थी, और गुरु त्याग की बात आई थी। और ऑफ कोर्स आज हम लोगों ने मरणोपरांत ऋत्विकवाद का जो कंसेप्ट है उसका खंडन किए। और फिर अभी हम लोग ये 4थी इकाई में ये 3 चीजें पढ़ेंगे। अपने गुरु को प्रस्तुत करना, यानी अपने गुरु को प्रेजेंट करना, और दूसरा है इस्कॉन के अंतर्गत अनेक जो गुरु हैं उनको कैसे प्रेजेंट करना, प्रभुपाद को कैसे प्रेजेंट करना। और उसके बाद में 14th लेसन जो पढ़ेंगे हम लोग, वो हमने अभी तक जो कुछ पढ़ा उसका सारांश हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट हम लोग एवरीडे रिपीट करते ही जा रहे हैं सारांश में हमने क्या पढ़ा। फिर भी जो स्लाइड है मैं आपको दिखा दूंगा, तो उसको हम लोग अभी शुरू करते हैं।
और इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमने जो स्टैंडर्ड रखा है, मुझे कहा गया है कि जब भी क्लास हो तो इस स्टैंडर्ड को लोगों को एक बार रिपीट कराना चाहिए। तो कक्षा में जो व्यवहार का स्टैंडर्ड है, हमारा बिहेवियरल स्टैंडर्ड जो है, वो आप देख लीजिए एक बार फिर से इस स्लाइड के ऊपर, और हमें इस चीज को फॉलो करते रहना चाहिए, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। तो सहयोगपूर्ण संबंध और संबंधों का पालन और उसका सुदृढ़ीकरण कैसे हो सकता है, उसके बारे में हम ये 3 विषयों पर चर्चा करेंगे। लेसन 12 में गुरु का प्रदर्शन, और 13 में इस्कॉन के अंतर्गत संबंध, और 14 में कोर्स का सारांश। तो अपने गुरु का प्रदर्शन, ये जो लेसन है, जो हमको लेसन प्लान्स बताए गए हैं, लेसन प्लान के अनुसार इसका अभिप्राय एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करना होता है। तो इसका एम यानी अभिप्राय है वैष्णव समाज और सामान्य लोगों में अपने गुरु को ठीक से प्रदर्शन करने के महत्व और निम्नांकित विषयों पर सामंजस्यता के साथ गुरु प्रदर्शन के तथ्य को अच्छी तरह से समझाने में या समझने में विद्यार्थी की सहायता करना। तो किस किस के संबंध में है? गौड़ीय वैष्णव परंपरा के सिद्धांत के अनुसार और शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, या जो गौड़ीय वैष्णव में गौड़ीय शास्त्र जो हैं, उनके अनुसार, और वर्तमान में इस्कॉन का जो नियम है, जो करंट इस्कॉन लॉ है, उसके अंतर्गत इस्कॉन में अपने गुरु को कैसे प्रेजेंट करना है। तो आपको यहाँ पे जो दिया गया है वो सारी चीजें मुझे बताना आपको कर्तव्य है। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इस प्रस्तुति के उपरांत विद्यार्थी प्रचार में अपने गुरु को प्रस्तुत करने की आवश्यकता की व्याख्या कर सकता है, और उपयुक्त शास्त्रीय प्रमाण जिसमें वर्तमान इस्कॉन नियम और गौड़ीय वैष्णव परंपरा के सिद्धांत के अनुसार वैष्णव समाज और सामान्य लोगों में अपने गुरु को ठीक से प्रदर्शन करने के महत्व को अपने शब्दों में समझा सकते हैं आप, और किस क्षेत्र में और किस कारण से इन सिद्धांतों को इस्कॉन में लागू नहीं किया जा सकता है, इसकी पहचान कर सकते हैं। अगर ये सिद्धांत जो बताए गए हैं उसको कैसे नहीं लागू कर सकते हैं, तो वो आप जान सकते हैं कि कौन से कंडीशंस आएंगे तो लागू नहीं हो पाएंगे ये। और इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए श्रील प्रभुपाद के अतिरिक्त अन्य गुरुओं से संबंध के विषय में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। अपने गुरु का प्रदर्शन करते हुए वस्त्र पहनना अथवा बिल्ला लगाना कितना उचित है या कितना संगत है, ये आप ये डिस्कशन के बाद समझ सकते हैं। दीक्षा न लिए हुए नव आगंतुकों को, या जो नियोफाइट्स होते हैं, नए लोग होते हैं, भक्तों में अपने गुरु की बात करना अथवा आकृष्ट करना, अपने गुरु के प्रति आकृष्ट करना कितना उचित है या कितना संगत है, इस विषय को जान सकते हैं। फिर आप इस विषय के ऊपर चर्चा कर सकते हैं कि अपने गुरु की छवि को प्रदर्शित करने का उचित स्थान और माहौल क्या है, कहाँ पे गुरु को आप प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर अपने गुरु की पुस्तकें, अन्य प्रकाशन या सामग्री को प्रमोट करना या बढ़ावा देने का उचित स्थान या माहौल क्या है, इसके बारे में जान जाएंगे। और पब्लिक प्रीचिंग प्रोग्राम, या जिसको जन प्रचार कार्यक्रम कहते हैं, में अपने गुरु का प्रदर्शन करना उचित है अथवा संगत है या नहीं है, इसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, जान सकते हैं। और इन सिद्धांतों का उल्लंघन करने से इस्कॉन के वर्तमान और भविष्य पर पड़ने वाले असर के बारे में हम जान सकेंगे या चर्चा कर सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद को इस्कॉन के संस्थापक आचार्य और पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु के रूप में प्रदर्शित करने के वर्तमान और भविष्य में होने वाले लाभ की व्याख्या कर सकते हैं। कि अगर हम प्रभुपाद को ही हर जगह प्रेजेंट करते रहेंगे अपने गुरु के बजाय, तो उसका इस्कॉन के भविष्य पे और इस्कॉन के वर्तमान में क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसको जान सकते हैं। तो गुरु को प्रेजेंट करना क्या कहलाता है? गुरु को प्रेजेंट करना कहलाता है कि अपने गुरु को लोगों के सामने प्रस्तुत करना। तो हम प्रस्तुत किस किस तरीके से करते हैं? गुरु की व्याख्या करते हैं, गुरु का गुणगान करते हैं, गुरु के द्वारा लिखी गई पुस्तकें लोगों को दिखाते हैं, गुरु के द्वारा दिए गए लेक्चर लोगों को सुनने के लिए कहते हैं,
हाँ, गुरु के नाम से छपा हुआ टी शर्ट वगैरह जो है, हाँ, या गुरु का बैज लगाते हैं। एक मिनट, कहा बाहर बहुत सारे डिवोटी थोड़ा बहुत। हाँ, अपने गुरु का चाबी लगा, अपने गुरु का चित्र लगा हुआ कुछ आर्टिकल्स यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग जो है पेन के ढक्कन पे उनका नाम लिखते हैं, कुछ लोग चाबी के ऊपर रखते हैं, कुछ लोग बैचेस लगाते हैं, कुछ लोग लेबल्स बनाते हैं, कुछ लोग पोस्टर्स बनाते हैं। तो इस तरह से हम उस व्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं, राइट, उसको एडवर्टाइज करना कहते हैं। हाँ, एडवर्टाइजमेंट क्या है? किसी प्रोडक्ट को प्रदर्शन करना है। तो उसी तरह से हम अपने गुरु को प्रदर्शन करना है। सो प्रदर्शन करने का फायदा क्या होता है? प्रदर्शन करने का फायदा होता है कि लोग उनको बारे में जानते हैं। जैसे एडवर्टाइज में किसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया जा रहा है, तो उसके प्रोस कॉन्स को लोग जानते हैं, उसका प्रचार प्रसार होता है ना। लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, राइट। ये प्रदर्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रदर्शन करने का मतलब है अपने गुरु को लोगों के सामने प्रेजेंट करना या एडवर्टाइज करना। तो इसके लेकर के, हाँ, पहले यहाँ पे बताया गया है कि श्रील प्रभुपाद को कैसे पेश करना है। तो इस्कॉन के भक्त नए सदस्यों को श्रील प्रभुपाद की शरण लेने या जो उन्हें कृष्ण भावनामृत में निर्देशित कर रहे हैं, उन भक्तों से मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और सहायता लेने हेतु निर्देशित करना है, राइट। उनको निर्देशित करना है, इस तरह से ये प्रेजेंट करना कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपके पेज नंबर 65 पे बताया गया है। हरि बोल। नहीं सुनने वाले लोग। हाँ, उपाधियों का उपयोग करना। इस्कॉन के संस्करणों जैसे पुस्तकों, हाँ, मैगजीनों, आवेदन पत्रों व पम्फलेट में प्रभुपाद का पूरा नाम उपाधियों सहित, जैसे संस्थापक आचार्य और ओम विष्णुपाद प्रदर्शित करना चाहिए। तो ये इस्कॉन लॉ में बताया गया है 2.3.1 में। आप इस्कॉन लॉ को और भी अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, अबाउट प्रेजेंटिंग श्रील प्रभुपाद। हाँ, फिर नाम पट्टिकाएं, यानी उन इस्कॉन मंदिरों या इमारतों में श्रील प्रभुपाद का नाम पहले से जहां नहीं लिखा हुआ है, उसमें ऐसे बिल्ले लगवाएं, हाँ, लगवाए जाएं जिन पर श्रील प्रभुपाद का नाम उनके उपाधि समेत, हाँ, संस्थापक आचार्य जैसे कहा जाता है, हाँ, संस्थापक आचार्य अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ लिखा हुआ होना चाहिए। ये भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की समस्त इमारतों पर लिखा होना चाहिए, और जहां जहां मंदिर है वहां भी लिखा होना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद द्वारा स्थापित किसी भी संस्था या किसी भी इमारत पर भी इस चीज को लिखा होना चाहिए। और व्यक्ति को अपने गुरु को छुपाना चाहिए, ये भी कहा गया है। तो ये 2-4 जो नियम बताए गए हैं, इस नियम को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम प्रभुपाद को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। हम प्रभुपाद को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हम इन सब चीजों को ठीक से नहीं फॉलो करेंगे तो हम प्रभुपाद को प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो हम इसके प्रोस एंड कॉन्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे। हाँ, इस्कॉन के सदस्य ये स्वयं चुनेंगे कि वे कब और किससे दीक्षा लेंगे। हाँ, उन्हें इसके विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें किसी को भी ये प्रेरित नहीं करना चाहिए कि आप आकर के मेरे गुरु से दीक्षा लो, या ये अपने गुरु को प्रेजेंट करने के जैसा हो गया। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं,
या उनके पूर्व प्रतिष्ठित, सबके पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु हैं। तो ये हम लोगों को बताना चाहिए। ये इस्कॉन लॉ 7.2.1 में बताया गया है। हाँ, और इसमें ये भी आपको बताना है कि श्रील प्रभुपाद के इस्कॉन के संस्थापक आचार्य एवं पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु के रूप में भविष्य और वर्तमान में प्रचारित करने के लिए क्या लाभ हो सकते हैं। आप जरा ये पुस्तक में जो लिखा गया है, ये आपको दिया गया है, पेज नंबर 64 पे है, वो फर्स्ट कॉलम को भरिए। आपको मैं 2 मिनट का समय देता हूं, आप लिखना शुरू कीजिए। या आप 5 मिनट का समय लेकर के लिखना शुरू किए। इन द मीन टाइम मैं कहीं थोड़ा नेचर्स कॉल के लिए जाके वापस आता हूँ, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। इन द मीन टाइम आप ये दोनों कॉलम भर के रखिएगा। हाँ, इस्कॉन गुरुओं को प्रस्तुत करने के कुछ अनुपयुक्त तरीके, हाँ, वो भी आप लिखिए, और प्रभुपाद को प्रेजेंट करने के तरीके लिखिए, जो पेज नंबर 64 पे है। आई विल कम बैक इन 5 मिनट।
हरे कृष्णा, लिख लिए आप लोग? हरे कृष्णा, आप लोग लिख लिए? हरे कृष्णा प्रभु। हरे जी प्रभु जी। जी प्रभु, जी प्रभु, हरि बोल प्रभु जी। जी प्रभु, तो कुछ लोग बताएंगे क्या लिखे आप? जी प्रभु। क्योंकि इससे ये पहले इसके संस्था बारे में, मजबूत रहेगी। हाँ जी, प्रभुपाद को प्रेजेंट करने से संस्था मजबूत रहेगी, सही बात। आगे बोलिए। भक्तों को एक जैसी शिक्षा मिलेगी, सही बात। प्रभुपाद जी के और एक जैसे मार्गदर्शन। तो हमारे एक एक करके बोलिए, सब एक साथ। हरि बोल, एक एक करके बोलिए। प्रभुपाद जी को अगर प्रस्तुत करें, प्रभुपाद जी को अगर प्रस्तुत करेंगे तो हमारा आत्मिक ज्ञान बढ़ेगा। और क्या होगा? हाँ बोलिए। लोगों की श्रद्धा बढ़ेगी प्रभुपाद जी के लिए। हाँ, वेरी गुड। जिससे इस्कॉन संस्था और मजबूत होगी जब लोग बढ़ेंगे तो। जी। वो एक स्लोगन है ना, आप जानते हैं, एक स्लोगन है ना, जैसे कहा जाता है, मोर डिवोटीज हैप्पियर डिवोटीज, है ना। जितने ज्यादा भक्त होंगे और अगर भक्त खुश रहेंगे तो सब एकत्रित रहेंगे। जी। आगे बोलिए। शिष्य को प्रचार कार्य में सुविधा मिलेगी। हाँ, और हरे कृष्ण बाबू जी। हाँ जी बोलिए। प्रभुपाद के आगे बढ़ाने से चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाना, इसका में एकजुट होकर रहना, भगवान की दीप प्रचार और प्रसार बढ़ाना करना। हाँ ठीक है, आगे बोलिए। और बोलिए कुछ। हरे कृष्ण प्रभु। बोलिए। हरे कृष्ण बाबू। तो दीक्षा गुरु, हाँ, दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु को इस जगह पे प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, हाँ, जहाँ पे ये तर्क वितर्क होते हैं। नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो ठीक से समझ में नहीं आ रहा है प्रभु जी, आप क्या बोल रहे हो। तो देखिए, इस्कॉन में अगर संस्थापक आचार्य को पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु के रूप में, सुनिए सुनिए, अभी सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। सब लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हरे कृष्णा, सब लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ सुनिए अभी। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने आप को कृपा करके म्यूट कर लीजिए। कुछ लोग म्यूट नहीं कर रहे हैं अपने आप को। आकाश प्रभु, आकाश सोनी प्रभु, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। आकाश कुमार सोनी प्रभु, प्लीज म्यूट कर लीजिए। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। हरि बोल। देखिए, इस्कॉन में अगर प्रभुपाद को हम प्रेजेंट करेंगे तो इससे क्या होगा, इस्कॉन यूनाइटेड रहेगा, उसका फ्रेगमेंटेशन से बच सकता है ना। और इस्कॉन यूनाइटेड रहेगा, इस्कॉन प्रोग्रेस करेगा तो ये जगत के कल्याण के लिए कार्य करेगा, एक साथ मिल करके रहेंगे तो। हाँ, और इस्कॉन के प्रचार प्रसार के लिए, मानवता की भलाई के लिए इस्कॉन का यूनाइटेड रहना बहुत आवश्यक है। और इस्कॉन यूनाइटेड रहने का एकमात्र तरीका ये है कि इस्कॉन को प्रभुपाद के
इसमें रखा जाए। तो उसके बाद में फिर आप लोगों को ये भी और लिखने के लिए दिया था मैंने, इस्कॉन गुरुओं को प्रस्तुत करने के कुछ अनुपयुक्त तरीके क्या हैं, आप बताइए। आपने वो भी बॉक्स भरा होगा, तो बताइए कृपया करके कि आपने क्या लिखा है। अब हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण हाँ। प्रभु जी। हाँ, अल्टर पे या घर पे अपने गुरु का फोटो प्रभुपाद या राधा कृष्ण के विग्रह के ऊपर रखना। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि अगर हम अपने गुरु को प्रस्तुत करेंगे तो उसका अनुपयुक्त तरीका क्या है। हाँ, प्रभुपाद के फोटो के ऊपर रखना, प्रभुपाद से बड़ा फोटो रखना, ये सही बात है। और बताइए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी, बोलिए। प्रभु ये हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, अनुपयुक्त तरीका यह है कि हम प्रभुपाद जी की फोटो और नाम न लिखकर अपने गुरु महाराज जी की फोटो और नाम लिख करके रखेंगे, ये अनुपयुक्त तरीका है। हाँ, सही बात है। और आगे बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभुपाद जी को अनुपयुक्त मतलब गुरुओं का अनुपयुक्त तरीके ये भी हो सकते हैं कि जैसे हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उनमें हम गुरुओं की अपेक्षा प्रभुपाद जी के बड़े पिक्चर और जो अच्छे दिखे हैं उनको लगाना चाहिए। अपने प्रभुपाद की अपेक्षा गुरुओं के विग्रह को लगाएंगे तब ना अनुपयुक्त होगा। हाँ। अपने गुरु का प्रशंसा करेंगे और प्रभुपाद जी को छुपाए रखेंगे। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। और बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी, बोलिए। स्वयं के गुरु का प्रचार को प्राथमिक रखेंगे और फिर प्रभुपाद को बाद में करेंगे तो सही बात है, सही बात है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अगर हम अपने गुरु के फोटो का कोई बाज या फिर कोई स्टिकर या फिर क्या कहते हैं चेन डाल के उनकी अगर ये पहन के घूमेंगे तो भी हम ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं। और या फिर हम आगे लोगों को हम बताएं कि आप उनसे इनिशिएशन ले सकते हो, उनके बारे में बताएं, न्यू डिवोटी को श्रील प्रभुपाद के बारे में ना बताकर। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, बोलो प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, यदि हम प्रभुपाद हरि बोल। नॉट एबल टू हियर यू। एनीवे, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। तो प्रभुपाद को प्रेजेंट करने का राइट तरीका क्या है और अपने गुरु को प्रेजेंट करने का अनुपयुक्त तरीका क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। दूसरा चीज है, जब हम प्रचार के लिए जाते हैं या प्रीचिंग करने जाते हैं, हाँ, और समाज में जब जाते हैं तो वहां पे हमको प्रभुपाद के बारे में ज्यादा बोलना चाहिए। लोगों को ये बोलना चाहिए कि मैं प्रभुपाद की संस्था से आया हूँ, प्रभुपाद की ये शिक्षा है, प्रभुपाद की वो शिक्षा है। हाँ, अगर हम केवल अपने गुरु की शिक्षाओं को बताते रहेंगे, प्रभुपाद की शिक्षाओं को नहीं बताते रहेंगे, तो ये गुरु को प्रेजेंट करने के जैसा होता है। तो इसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि गोपयेद दैवतम इष्टम, गोपयेद गुरुम आत्मनः, गोपयेद च निज नाम मंत्रम, गोपयेम निज मालिक। यानी
अपने गुरु को प्रेजेंट करने से पहले ये चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि शास्त्र का इंस्ट्रक्शन क्या है। तो इसमें शास्त्र का इंस्ट्रक्शन बताया कि व्यक्ति को अपने इष्ट देव, अपने मंत्र या अपनी जप माला को सभी से छुपा करके रखनी चाहिए। गुरु को भी छुपा करके रखना चाहिए, यानी गुरु को हर जगह प्रेजेंट करने की जरूरत। प्लीज म्यूट कर लीजिए प्लीज, कोई तो अनम्यूट किया हुआ है। हाँ ठीक है। एक तो इस साइड से डिस्टरबेंस आ रहा है, उधर आप लोग भी म्यूट नहीं ठीक से कर रहे हैं, मैं काफी डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मैं क्षमा करना मुझे प्लीज। तो एक व्यक्ति को अपने इष्ट देव, अपने गुरु, अपने मंत्र और अपनी जप माला को छुपा करके रखना चाहिए। यही कारण है कि हम अपने जप माला को झोली में रखते हैं, ये एक मुख्य कारण है ना। और ये हरि भक्ति विलास में बताया गया है। फिर कहा गया है कि गुरु का सार्वजनिक प्रदर्शन पोस्टरों, जप थैलियों और कमीजों के इत्यादि के द्वारा नहीं करना चाहिए। यानी इस्कॉन के शिक्षा और दीक्षा गुरुओं के शिष्यों को सार्वजनिक रूप से गुरु की तस्वीर वाली कमीजें और जप करने वाले बैज या जप माला में लगाने वाले बैज, टोपियां और ये सब धारण नहीं करनी चाहिए। ये सब चीजें जो है केवल प्रभुपाद के लिए यूज करना चाहिए। इस्कॉन अपने इस्कॉन के शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की तस्वीरें निज रूप से मंदिर में निवासी भक्त अपने पास रख सकते हैं, परंतु इस्कॉन में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। हाँ, विशेष कार्यक्रमों में जैसे गुरु पूजा, क्या कहते हैं, व्यास पूजा हो गया या तिरुभाव तिथि महोत्सव हो गया, तो ऐसे में अगर आप उनके फोटोज लगाते हैं तो ठीक है, पर वो ईयरली वंस होना चाहिए या ट्वाइस होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर कह रहे हैं कि वेबसाइट पे इस्कॉन के सभी अधिकारियों का ये दायित्व है कि इस्कॉन के केंद्र द्वारा संचालित सभी वेबसाइटों के प्रथम पेज पर श्रील प्रभुपाद की छवि प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जानी चाहिए। ये छवि किसी और भी व्यक्ति की छवि से बड़ी होनी चाहिए, जैसे कि जीबीसी चेयरमैन अथवा कोई अन्य गुरु। श्रील प्रभुपाद उनके नाम एवं उपाधि के साथ ही संबोधित किए जाने चाहिए, जैसे कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। ये पूरी तरह से लिखा हुआ होना चाहिए, ये पूरी तरह से लिखा हुआ होना चाहिए। तो इसके कुछ अनुपयुक्त तरीके क्या हैं, इसके लिए आपको एक ड्रामा प्रस्तुत करना है, पर हम लोगों ने काफी डिस्कशन कर लिया और ये ड्रामा का स्कोप तो अभी है नहीं आपके पास में कुछ करने के लिए। हाँ, तो ये एक नाटक के माध्यम से प्रदर्शित करना था कि कैसे अनुपयुक्त तरीका क्या है, यानी समाज में जाकर के या लेक्चर्स में जाकर के अपने गुरु को ग्लोरीफाई करना, ये अनुपयुक्त तरीका है। तो ये डिसाइपल्स को इस्कॉन में नहीं करना चाहिए, ये इस्कॉन लॉ है। इस्कॉन के शिक्षा एवं दीक्षा गुरुओं के शिष्यों को सार्वजनिक रूप से अपने गुरु की चित्रावली, टी शर्ट, चित्र वाली टी शर्ट, पोस्टर, बैज, टोपियां आदि श्रील प्रभुपाद को छोड़ करके नहीं पहननी चाहिए, नहीं तो प्रकाशित करनी चाहिए या प्रदर्शित करनी चाहिए। इस्कॉन के मंदिर वासी सदस्य अपने शिक्षा एवं दीक्षा गुरु के चित्र अपने पास निजी रूप से रख सकते हैं, परंतु उनका प्रदर्शन इस्कॉन प्रांगण में सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाना चाहिए। विशेष आचार्य कार्यक्रम में एक आपत्ति हो सकती है, ये इस्कॉन लॉ 6.4.8 के अनुसार बताया गया है। इस्कॉन के वेबसाइट में भी प्रभुपाद के सिवा दूसरे किसी को प्रदर्शित करना नहीं चाहिए। यहाँ पे बताया गया है कि प्रभुपाद की छवि जो है बाकी छवि से बड़ी होनी चाहिए, अन्य किसी की छवि से। तो प्रदर्शन के बजाय क्या करना चाहिए हमें, प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ, अनुसरण करना चाहिए, जो उन्होंने श्रील जगदानंद पंडित के प्रेम विवर्त से कोट किया हुआ है। स्वयं को चैतन्य महाप्रभु का भक्त कहते हुए मैं गौर का ये कहना पर्याप्त नहीं है। इसके बजाय जो महाप्रभु की शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं वे उनके अनुयायी होने का लाभ उठाते ज्ञात होते हैं। यानी जो व्यक्ति इस तरह से कहना शुरू करता है तो कहना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने गुरु को
प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है या प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है, तो प्रेम विवर्त में जगन्नाथ पंडित जी कहते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो उससे अपने गुरु के नाम से, उनके पोजीशन से फायदा लेने का कुछ निज स्वार्थ से वो ये करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से गुरु को प्रेजेंट करने का ये जो लेसन है या प्रभुपाद को प्रेजेंट करने का लेसन है, जो वो यहाँ पे समाप्त होता है। और अब हम दूसरा लेसन आरंभ करेंगे। हम लोग दूसरा लेसन आरंभ करेंगे जो पाठ 13 है, लेसन 13 है लास्ट इकाई में। तो इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय यह है कि विद्यार्थियों को निम्नांकित के महत्व को समझाने में सहायता करना है। क्या क्या चीजें समझाने में? अपने दीक्षा गुरु के आधार पर नकारात्मक भेदभाव से बचना है और इस्कॉन के सभी वैष्णवों के साथ सहकारितापूर्ण संबंध बनाए रख सके, तथा बनाए रख सके हम, ये समझाना है। और श्रील प्रभुपाद को वर्तमान और भविष्य के लिए फाउंडर, इस्कॉन गुरु और एकीकृत नेता के रूप में हम स्वीकार कर सके। यानी प्रभुपाद जो है इस्कॉन में फाउंडर आचार्य के रूप में है और एकीकृत नेता के, ही इज द वन लीडर। तो हम प्रभुपाद को एक लीडर के रूप में पहचान सके, इसके लिए इस्कॉन के अंदर ये संबंध जो है उसको बनाए रखना बहुत आवश्यक है। इस डिस्कशन को जानने के बाद में इस प्रस्तुति के उपरांत हम क्या समझ पाएंगे, ये हमारा उद्देश्य है। तो इस्कॉन में अपने दीक्षा गुरु के आधार पर उचित और अनुचित भेदभाव में हम अंतर कर सकते हैं। अपने दीक्षा गुरु के आधार पर अनुचित भेदभाव से होने वाले परिणामों की हम व्याख्या कर सकते हैं। अगर अपने दीक्षा गुरु का आधार पर हम अनुचित भेदभाव करते हैं तो इस्कॉन अंतर्गत विभिन्न गुरुओं के शिष्यों के साथ सहकारितापूर्ण संबंधों को विकसित करने और बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों की हम पहचान कर सकते हैं। सहकारितापूर्ण संबंधों को विकसित करने और बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का समाधान बता सकते हैं। अपने दीक्षा गुरु के आधार पर अनुचित भेदभाव से बचने और समस्त इस्कॉन वैष्णव वृंद के साथ सहकारितापूर्ण या कोऑपरेटिव संबंध को स्थापित या विकसित करने और बनाए रखने के लिए अतिरिक्त उपाय योजना की पहचान कर सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद के वर्तमान और भविष्य के लिए फाउंडर, इस्कॉन गुरु और एकीकृत नेता के रूप में हम सब लोग मिलकर के उनको स्वीकार कर सकते हैं और ये कंटिन्यू रखेंगे तो इस्कॉन का भविष्य उज्जवल होगा। तो भेद करना क्या कहलाता है? डिस्क्रिमिनेट करना। तो व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशन यानी भेद करना। तो भेद करना क्या है? ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक परिभाषा के अनुसार, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के जो एक शब्दकोश है, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, तो उसके अनुसार भेद करने का मतलब क्या होता है? वस्तुओं में अंतर करना या अंतर देखना या अंतर प्राप्त करना। यानी एक वस्तु को दूसरी वस्तु से भिन्न देखना, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग देखना, राइट? ये भेद कहलाता है। दूसरा डेफिनेशन एक है कि एक विशेष या कक्षा में एक व्यक्ति की सदस्यता के आधार पे, राइट, ग्रुप में एक व्यक्ति का जो पोजीशन है उसके आधार पे या एक स्पेशल ट्रीटमेंट के आधार पे, जो पहले से अनुभवित व्यवहार है, जो सबके लिए एक व्यवहार होना चाहिए, उस व्यवहार में या तो व्यक्ति की पोजीशन से या व्यक्ति का जो गुण है उसके आधार पर उसको एक अलग रूप में पहचानना भेद कहलाता है। इसके कारण एक समूह से के सदस्य को दूसरे समूह के सदस्यों से मिलने वाली सुविधाओं, अवसरों से वंचित रखा जाता है। उसको, जैसे अभी एक सिंपल है, मान लीजिए कि आपको यहाँ पे टेम्पल हॉल में, प्रसादम हॉल में जाना है, तो प्रसादम हॉल पे एक व्यक्ति खड़ा रहता है गेट पे। वो जो टेम्पल के मेंबर होते हैं या जो ब्रह्मचारी आश्रम के मेंबर होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, उनको अलाउ करते हैं, लेकिन जो कॉमन पब्लिक आते हैं उनको अलाउ नहीं करते, कहते ये आपके लिए नहीं। तो ये भेद कहलाता है, राइट? ये भेद कहलाता है, इसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो ये भेद करना कहलाता है। और हमको क्या करना है? हमको ये चीज समझने का प्रयत्न करना है कि
दो अलग अलग वस्तुओं में एक्चुअली ये हो गया। उस समय का वर्णन करें, आपके इसमें एक कॉलम दिया गया है, इसको आपको भरना है। उस समय का वर्णन करें जब आपने इस्कॉन में शिक्षा या दीक्षा गुरु के आधार पर अनुपयुक्त भेदभाव देखा हो कहीं। तो आप ये कॉलम जो है ये थोड़ा फिलअप कीजिए। यू कैन टेक 2-3 मिनट्स। हाँ, ये पेज नंबर 67 पे आपके पास में जो बुक है उसमें जो कॉलम है उसको फिलअप करके, और आप मुझे 2-3 मिनट में फिलअप करके फिर एक एक करके आप मुझे बताइए। हरे कृष्ण। प्लीज टेक फिलअप। सब लोग फिलअप करना शुरू कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी, बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ, बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, ये इस्कॉन में शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के भेदभाव पे एक बार ऐसा देखा गया था कि जो दीक्षा गुरु हैं जैसे हमारे 4 नियम का पालन करने के लिए बोलते हैं, तो 4 नियम का पालन करने के लिए बोलते हैं, तो अगर डेवोटीज में 4 नियम का पालन अच्छी तरह से नहीं करें, अगर गुरु को बताते हैं कि 4 नियम में एक भी नियम का थोड़ा सा सख्ती से पालन नहीं हुआ है, तो दीक्षा गुरु बोलते हैं ठीक है उसको करना है, लेकिन उसको मतलब उसके लिए करण या सख्त नहीं है, नहीं आपको करना ही है, अदरवाइज कोई वो नहीं है रूल। लेकिन हमारे शिक्षा गुरु जो हैं श्रील प्रभुपाद, उनका ये दृढ़वत नियम है कि हमें ये करना ही है, अगर करेंगे तो ही ये चीज लीजिए, अगर नहीं है तो आप हट जाइए।
तो ये थोड़ा समझ में आया कि दीक्षा गुरु थोड़ा ढील दे सकते हैं, लेकिन शिक्षा गुरु का बिल्कुल दृढ़मत है। नहीं, एक्चुअली ये डिसाइपल के व्यवहार की बात की जा रही है प्रभु जी। ये डिसाइपल के व्यवहार की बात की जा रही है कि डिसाइपल जो है अपने शिक्षा गुरु में और शिला प्रभुपाद में, आप जो एग्जांपल दे रहे हैं, प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन दिया, शिक्षा गुरु ने इंस्ट्रक्शन दिया, तो डिसाइपल के व्यवहार में देखिए कि ऐसा क्या है जो वो अनुपयुक्त है। हाँ, जो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के अंतर्गत जो है वो किस तरह से डिसाइपल का व्यवहार अनुपयुक्त है। शिक्षा गुरु का इंस्ट्रक्शन या शिक्षा गुरु के इंस्ट्रक्शन की हम बात नहीं कर रहे, हम हाँ, तो फिर डिसाइपल के इसमें व्यवहार की बात कर फिर रहे हैं। तो इसमें गलती तो डिसाइपल की ही हो गई जो हाँ, तो वही उसका अनुपयुक्त व्यवहार क्या होगा, उपयुक्त व्यवहार क्या होगा, ये हमको तो समझना है। उसका अनुपयुक्त व्यवहार यही होगा कि जिस गुरु से उन्होंने दीक्षा लिया है, उनके जो बताए गए जो नियम है तब भी उन्होंने पालन नहीं किया। उन्होंने भी सेम वही। सुनिए, लेकिन प्रश्न अब ये उधर उठता है कि हमने ये डिसाइड किया था, हमने, कोई बोल रहा है प्लीज म्यूट कर लीजिए। हमने ये पढ़ा है कि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु सैद्धांतिक रूप से सेम है, और ऐसे ही व्यक्ति को शिक्षा गुरु स्वीकार करना है जो हमारे दीक्षा गुरु के मत से या उनके भाव से मेल खाता है। तो जब दोनों शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु एक हैं, तो दोनों के कॉन्ट्रेरी इंस्ट्रक्शन नहीं आ सकते हैं, राइट? तो इसमें डिसाइपल को व्यवहार की बात की जा रही है कि वो कैसे अपने दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में जो उसका व्यवहार है उनके प्रति, वो उसका ठीक नहीं है, ये बताना है आपको। यू अंडरस्टूड? यस जी प्रभु जी। तो अब उसको सोच के बताइए आप। जी प्रभु। आपके बैकग्राउंड में कोई बात कर रहा है क्या? नहीं प्रभु जी, कोई नहीं। फिर कोई तो अनम्यूट है। यस, कोई और बताइए आप लोग। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु, मैंने एक ये सोचा कि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में जो डिसाइपल ये कर देते हैं, भेदभाव ये कर देते हैं कि जो हमारे दीक्षा गुरु हैं उनकी जो पूजा है सर्वप्रथम उनकी रखते हैं, हर जगह उन्हीं को। जैसे अगर श्रीला प्रभुपाद को पहले स्वीकार करना चाहिए तो श्रीला प्रभुपाद को भी फोटो रखना है, सब चीज करना है, लेकिन वो लोग, उनका इतना ही मानना रहता है कि हमारे गुरुदेव बस हमारे गुरुदेव हैं, श्रीला प्रभुपाद है भी तो ठीक है, नहीं भी है तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे जो गुरु हैं वो ये कहते हैं कि हम हैं लेकिन हमारे ऊपर श्रीला प्रभुपाद है, तो हम सबके गुरु श्रीला प्रभुपाद है, तो श्रीला प्रभुपाद की भी हमको सबसे ऊपर रखना। उसके बाद हम, जैसे आपने एक एग्जाम्पल बताया था प्रभु जी कि जब आप पूजा करिए तो अपने जो गुरु जी को पूजा के समय में रखिए, फिर इसके बाद अपना हटा सकते हैं। हाँ जी। तो ये डिसाइपल का एक पॉइंट हो जाएगा कि अपने गुरु को सर्वोपरि देगा, श्रीला प्रभुपाद से भी ऊपर। ये अनुचित व्यवहार है, ये अनुचित व्यवहार होगा। जी प्रभु जी, ये अनुचित व्यवहार होगा। और उचित व्यवहार ये होगा कि उचित व्यवहार ये है कि उसको एटिकेट जानना चाहिए, एटिकेट उसको जानना वैष्णव चाहिए। सदाचार है, उसको जानना चाहिए, है ना? जानना चाहिए। हाँ, अगर वैष्णव सदाचार वो नहीं जानेगा तो इस तरह के अनुचित व्यवहार होना स्वाभाविक है ना, उससे होना स्वाभाविक है। इसीलिए स्टडी और ट्रेनिंग की आवश्यकता है, राइट? कोई और कुछ बताना चाहेगा? आप समझ गए आप? जी प्रभु जी। हाँ, और कोई कुछ बताना चाहेंगे?
ठीक है, आपके ये पुस्तक में पेज नंबर 68 पे जाइए आप लोग, पेज नंबर 68 पे, वहां पे गुरु के आधार पर अनुपयुक्त भेदभाव के कारण होने वाली दीर्घकालीन समस्याओं का वर्णन करो। लॉन्ग टर्म में अगर हम इस तरह से भेदभाव करते हैं, है ना, अगर इस तरह से हम भेदभाव करते हैं तो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा, वो आप लोग सोच करके इसको फिलअप कीजिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग फिलअप कीजिए, जिससे कि आप इस चीज से कुछ सीखेंगे। और जो लोग जो पॉइंट लिखते हैं तो एक आध पॉइंट शेयर कीजिए। ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही या दो व्यक्ति ही केवल पॉइंट शेयर कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग जो है वो कोई नहीं शेयर कर रहे हैं, चुपचाप बैठ रहे हैं, तो कृपा करके आप शेयर कीजिए, लिखिए और शेयर कीजिए। आपके पास में 2 मिनट है। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए प्रभु जी। हाँ प्रभु, इससे ये होगा कि हम अन्य गुरु के जो शिष्य के प्रति हमारी हम सहकार भावना नहीं रख पाएंगे और उनके प्रति हमारी ईर्ष्या होगी, और इससे हम अपने गुरु और प्रभुपाद दोनों को दुखी करेंगे। यस, वेरी नाइस पॉइंट। और बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोलिए। हाँ, भेदभाव करने से प्रभुपाद या संस्था के प्रति लोगों की अरुचि होगी। हाँ, वेरी गुड पॉइंट। जब लोगों की अरुचि होगी तो लोग आएंगे नहीं इस्कॉन में, तो इस्कॉन कैसे आगे बढ़ेगा? इससे प्रभु जी इस्कॉन संस्था की क्षति पहुंचेगी बहुत ज्यादा। हाँ, इस्कॉन संस्था की बहुत क्षति पहुंचेगी बहुत ज्यादा। हाँ जी, क्षति किस प्रकार की क्षति पहुंचेगी ये बताइए। जैसे कि हम लोग अगर दीर्घकालीन ऐसी समस्या सामने आती रहेगी तो हमारे जो डिवोटीज है जो आने वाले हैं उनको ये लोग जो है जो डिवोटीज आने वाले हैं उसको मन में उसका शंका पैदा होगी, ये ऐसा है वैसा है। वेरी गुड पॉइंट। वो कहेंगे कि ये डिसाइपल लोग ही आपस में ठीक से मिलके नहीं रहते, तो हम इनके साथ जाकर के हमको क्या मिलने वाला है ना? जी जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो डिवोटीज में मतभेद उत्पन्न होगा और यूनाइटेड नहीं होगा इस्कॉन। हाँ, जब इस्कॉन यूनाइटेड नहीं होगा तो क्या नुकसान होगा? फाइनली समाज का नुकसान होगा, है ना, संस्था का नुकसान होगा, राइट। और डिवोटी लोग बढ़ेंगे नहीं तो लोगों का उन्नति नहीं होगा। जो डिवोटी लोग होंगे वो अच्छी तरह से कुछ सीख नहीं पाएंगे, आपस में झगड़ा करेंगे। झगड़ा करने का परिणाम क्या होगा? ऐसे देखिए, मैं एक प्रचारक हूँ और मैं जब प्रचार करने के लिए जाता हूँ तो मैंने ये चीज बहुत जगह नोटिस किया है कि कांग्रेगेशन में जब लोग सहयोगपूर्ण आपस में रिलेशन नहीं रखते हैं तो उससे समाज का फाइनली नुकसान होता है। हाँ, उससे समाज का नुकसान होता है। जैसे कोई अच्छा प्रचारक है, प्रचार करने आता है, लेकिन कुछ लोग आपस में झगड़ा कर लेते हैं, प्रोग्राम बंद हो जाता है या और कुछ होता है, तो दूसरे जो प्रोग्राम सुनना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, वो लोग प्रोग्राम में नहीं आते हैं। फिर बच्चों के ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, देखने वालों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, और इस तरह से कोई भक्ति के मार्ग में नहीं आएगा। और जब लोग भक्ति के मार्ग में नहीं आएंगे तो लोगों की उन्नति कैसे होगी? तो ये लॉन्ग टर्म में लोगों की समाज की क्षति है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह से सैफरान पहन करके और अनैतिक कार्य करता है तो लोग जो है वो साधु के ऊपर विश्वास करना छोड़ देते हैं, है ना। और जब लोग साधु के ऊपर विश्वास करना छोड़ देते हैं, उसकी बात मानना छोड़ देते हैं, तो फाइनल नुकसान किसका होता है? साधु का नुकसान होता है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो है समाज का होता है ना। सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? समाज का होता है।
इसीलिए संबंध जो है वो बहुत आवश्यक है। फिर एक बात मैंने आपको एक स्लोगन बताया, हाँ, मोर डिवोटीज हैप्पियर डिवोटीज। मोर डिवोटी हैप्पियर डिवोटी कैसे पॉसिबल है? जब संबंध अच्छे रहेंगे तभी तो लोग प्रसन्न रहेंगे एक दूसरे से। जब संबंध ठीक ठाक नहीं रहेंगे तो लोग दूसरे से प्रसन्न नहीं रहेंगे, और जब प्रसन्न नहीं रहेंगे तो मोर डिवोटी की संभावना नहीं है ना, मोर डिवोटी की संभावना नहीं है। तो अगर हम अपने कांग्रेगेशन को ग्रो करना चाहते हैं तो सबके साथ में हमारा संबंध जो है बहुत सही होना चाहिए। इसको लेकर के देखिए भगवान भी प्रसन्न होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी इसमें इससे कोट किया गया है श्रीमद् भागवतम से 4th कैंटो 30th चैप्टर 8th श्लोक, जिसमें भगवान जो है प्रचेतास, जो प्राचीन बर्हस्थ के पुत्र रहते हैं, जो भगवान की भक्ति करने के लिए गए होते हैं, तो भगवान उनके एकता को, उनके आपस के रिलेशन को देख करके, हाँ, लॉर्ड शिवा, आज शिव जयंती है ना, शिव जयंती नहीं, शिवरात्रि है ना आज, तो शिव जी भी प्रसन्न होते हैं और आकर के उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं। भगवान साक्षात प्रकट होते हैं उनके पास और भगवान कहते हैं वरम मृणीदम भद्रम वो यूयम मे नृपनंदना सौहार्देन पृथक धर्मास् तुष्टो हम सौहृदय नव। भगवान ने कहा मेरे प्रिय पुत्रों, मैं आपके बीच मित्रवत संबंधों को देख करके बहुत ही आनंदित हूं। आप सभी एक ही कार्य में संलग्न हैं, भक्ति में सेवा। मैं आपकी आपसी मित्रता से इतना हर्षित हूं कि मैं आपको सर्व मंगल का आशीर्वाद देता हूं। आप मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। तो अगर डिवोटीज का आपस का रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा, हम भगवान को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। आपको एक और स्टोरी याद होगी, हाँ, भागवतम से ही, जहां पे इंद्र और पृथु महाराज यज्ञ कर रहे थे। इंद्र उनका घोड़ा बार बार चुरा करके लेके जा रहा था, और जितनी बार वो घोड़ा चुरा के लेके जाता था, भगवान पृथु महाराज जो है उसके पीछे जाते थे, या उनका लड़का जाता था और इंद्र को जाकर के पकड़ता था, तो इंद्र अपना रूप बदल लेता था। और जब इंद्र रूप बदल लेता था तो वो छल धर्म को, इसी तरह से उसने प्रपंच को, छल धर्म को उसने प्रकट किया। तो आजकल के जमाने में बहुत सारे प्रकार के, वो साधुओं का वेश धारण करता था, तो उनको साधु सोच करके वो बेचारे लौट आते थे। हाँ, पर ये साधु क्या, कौन लोग हैं? छली लोग हैं। तो आज भी आप देख सकते हैं कि कलयुग में ऐसे साधु का वेश धारण करके बहुत सारे चोर, लुटेरे, डाकू, उचक्के जो है समाज का नुकसान करते हैं, लेकिन वो दिखने में अपने आप को क्या दिखाते हैं? एक साधु दिखाते हैं, राइट? तो ये समाज का नुकसान हुआ या नहीं हुआ? पूरा कलयुग इस पे आधारित है, करेक्ट? तो भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते। जब ब्रह्मा जी ने आए और आकर के पृथु महाराज को कहा कि आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप ये इंद्र को बार बार इस तरह का रूप धारण करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं ये यज्ञ करके, तो इससे कोई लाभ नहीं है। अगर आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप ये यज्ञ करना बंद कर दीजिए। तो पृथु महाराज सोच सकते थे कि मैं सत्यावेश अवतार होकर के, और इंद्र के सामने मुझे झुकने के लिए कहा जा रहा है ना, वो अपने ईगो को, अहंकार को पोषित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भगवान की बात मानी और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करना छोड़ दिया, जिससे इंद्र भी सुधर गया और भगवान उनसे प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। अगर हमारे 100 यज्ञ करने से भी भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं तो उस यज्ञ का कोई मतलब नहीं है। पर अगर उस यज्ञ को न करने से भगवान प्रसन्न होते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए अगर भगवान को हमको प्रसन्न करना है तो अपने गुरु के मिशन में हमको यूनाइटेड रहना चाहिए। उससे हम अपने गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं, समाज का भला कर सकते हैं, गुरु महाराज का जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। और भगवान को प्रसन्न करना ही हर एक गुरु का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है।
तो सारे डिसाइपल्स को आपस में कोऑपरेट करके रहना बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद जी कहते भी हैं, है ना, कि आप आपस में कितना कोऑपरेट करोगे उतना ही आप मुझे प्रसन्न करोगे, उतना ही आप मुझे प्रसन्न करोगे। तो अपने गुरु के आधार पर अनुचित भेदभाव किए, हाँ, इस्कॉन के सभी वैष्णवों के साथ सहकारितापूर्ण और उन्नत संबंध बनाए रख जाने के तौर तरीके का प्रदर्शन करते हुए एक आपको ड्रामा करना है। तो ऑफ कोर्स आप ड्रामा तो इस समय नहीं कर सकते हैं, पर मैं आपको एक ऐसी सिचुएशन देता हूं, वो सिचुएशन को आप सुनिए और फिर उसी सिचुएशन के आधार पर आप कुछ दूसरा सिचुएशन मुझे बताएं। तो मैं समझूंगा कि आपने उसके ऊपर विचार किया, उसके ऊपर समझा है, उसको समझने की कोशिश की। आपके रेफरेंस के लिए मैं आपको एक सिचुएशन क्रिएट करता हूं। जैसे मैंने एक बार एग्जांपल दिया था रथ यात्रा का, आज भी मैं आपको रथ यात्रा का एग्जांपल देता हूं, राइट। रथ यात्रा का एग्जांपल देखिए कि एक शहर है जहां पे रथ यात्रा करनी है। उस शहर में अनेक गुरुओं के डिसाइपल्स आपस में रहते हैं, वहां पे रहते हैं, उसी एरिया में जिस एरिया में आप रथ यात्रा करने वाले हैं। हाँ, तो अगर आप उस रथ यात्रा के उत्सव में सभी के डिसाइपल्स को, सभी लोगों को इन्वॉल्व करके का रथ यात्रा करते हैं, तो वो रथ यात्रा जो है इट्स ए बिग प्रीचिंग टूल, है ना। रथ यात्रा क्या है? एक बिग प्रीचिंग टूल है। प्रीचिंग टूल कैसे है? वहां पे बहुत प्रकार के लोग आते हैं, भक्तों के आपस के रिलेशंस को देखते हैं, आपस के कोऑपरेशन को देखते हैं, हाँ, कि कैसे ये सब मिलके कार्य कर रहे हैं। तो लोग जो है उससे और जुड़ते हैं, लोग, हाँ। और जब लोग जुड़ते हैं तो कांग्रेगेशन एक्सपैंड करता है और एक्सपैंड करता है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि भक्तों में आपस में सहकारितापूर्ण संबंध हो। तो मैंने सहकारितापूर्ण संबंध के लिए, मान लो हमने ड्रामा किया, हाँ, तो इस डिसाइपल के, इस गुरु के डिसाइपल, उस गुरु के डिसाइपल, वहां के डिसाइपल, ये ग्रुप का कांग्रेगेशन, वो ग्रुप का कांग्रेगेशन, सब आपस में मिलके आएंगे तो बहुत अच्छी तरह से रथ यात्रा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। इसी तरह का कुछ दूसरा एग्जाम्पल आप बताइए जिसमें कि सब मिलके कार्य करेंगे तो किस तरह से उन्नति हो सकती है, कैसे उसकी सफलता हो सकती है। यस, सोचिए और बताइए। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी, बोलिए। प्रभु, यदि इस्कॉन के जो डिवोटीज है, इस्कॉन के जो डिवोटी है, हाँ, जो प्रचार प्रसार कार्यों में लगे हुए हैं, हाँ, जो प्रचार प्रसार कार्यों में लगे हुए हैं, हर जगह जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पुस्तक का वितरण कर रहे हैं, तो हम ये सारी चीज पुस्तकों का, क्योंकि स्कूल के बच्चे जो होते हैं या कॉलेजेस होते हैं, वहां जाकर भी मैं एक साथ पुस्तकों का भी अगर वितरण करें तो एक तरह से हम सब यूनाइटेड उसमें आ जाएंगे। श्रील प्रभुपाद की शिक्षा सभी को उन पुस्तकों द्वारा मिल सकती है, पूरे बच्चे उनके पुस्तक पढ़ सकते हैं और इससे पुस्तकों का वितरण भी होगा, साथ साथ प्रचार प्रसार कार्य का भी हमारा सहयोग मिलेगा। और इस्कॉन को भी जो तो कुछ लोग उसमें ऐसे भी होंगे जो सहायता कर सकते हैं इस्कॉन को, ये प्रचार प्रसार कार्य देखते तो उसकी भी सहायता हमको मिल सकती है। वेरी नाइस पॉइंट। कुछ और बताएंगे कोई? हरे कृष्ण। हाँ जी। हाँ, अगर हम भागवत सप्ताह का आयोजन करते हैं बड़े पैमाने पर, तो वहां भी अलग अलग गुरु के डिसाइपल होंगे, लेकिन सब मिलके अगर करेंगे तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। वेरी नाइस पॉइंट, वेरी नाइस पॉइंट। तो इस तरह से हम देखते हैं, हाँ, कि सहकारितापूर्ण संबंध से जो चीजें हैं वो ऊपर की ओर बढ़ती हैं, उसमें प्रोग्रेस होता है, उन्नति होती है। यहाँ पे राधा दामोदर मंदिर में संकीर्तन पार्टी के साथ प्रभुपाद का कक्ष में जो वार्तालाप हुआ था, उससे एक कोट है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं हमारा सहयोग चाहते थे, स्वयं भगवान कृष्ण हैं, इसलिए सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास पर्याप्त क्षमता है
मैं तो ये कर सकता हूँ, नहीं, केवल सहयोग के माध्यम से ही कोई बड़ा कार्य कर सकते हैं। हमारा सिद्धांत है, संघ में शक्ति है और विभाजन में पतन है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो कृष्ण भावनामृत का प्रसार करने में दृढ़ रहें और श्री कृष्ण आपकी सहायता करेंगे। वे सर्वशक्तिशाली हैं, फिर भी हमें साथ साथ रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का जो यहाँ पे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु का एग्जाम्पल क्या है? आप में से कुछ लोग मायापुर गए होंगे। मायापुर में महाप्रभु जो है वो नगर संकीर्तन लेके जाते थे, राइट। तो एक बार वो अपने डिसाइपल से कहने लगे कि ये जो भक्ति लता का वृक्ष है जो मैंने लगाया है लोगों के लिए, इस पे हजारों की संख्या में फल लग रहे हैं, है ना, इसमें हजारों की संख्या में फल लग रहे हैं और मैं एक अकेला माली हूँ। इस बगीचे का, भक्ति के वृक्ष के बगीचे का मैं अकेला मालिक हूँ। हाँ, अकेला व्यक्ति हूँ, माली हूँ, जो इन फलों को तोड़ करके डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, वितरण करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। पर मेरा लिमिटेशन है, मैं कितने लोगों तक पहुंच सकता हूँ। पर अगर बहुत सारे भक्त मिलकर के साथ में आएंगे और ये फल को तोड़ तोड़ करके हम अलग अलग एरिया में जाके बेचेंगे, तो हम, या बेचेंगे नहीं मतलब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हम उसको कितने लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, पहुंचा सकते हैं। तो भक्ति के इस कार्य को, लोगों को लाभ लेने के लिए हम सब लोग मिल करके इस प्रचार प्रसार के कार्यक्रम में अपने आप को योगदान दे सकते हैं, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और उसके लिए हमारा आपस का संबंध रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति स्वार्थी वृत्ति को लेकर के केवल अपने हितार्थ कार्य करता है तो वो सबका नुकसान करता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ऑफ कोर्स वो एग्जाम्पल को यहाँ पे बताने का स्कोप नहीं है, हाँ, लेकिन आप ये जान सकते हैं, आपने अपने कांग्रेगेशन में या और कहीं पे देखा होगा कि जो इस अलगाववादी वृत्ति के व्यक्ति हैं या जो केवल स्वार्थी वृत्ति के व्यक्ति हैं, वो किस तरह से कांग्रेगेशन को नुकसान करते हैं। पर अगर जिनका सबके साथ संबंध अच्छा है, वो किस तरह से कांग्रेगेशन में बेनिफिट करते हैं, प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपका मेरे प्रति इस प्रकार प्रदर्शित होगा, हाँ, प्रेम होगा कि मेरे जाने के बाद आप एक दूसरे से किस प्रकार का सहयोग करते हैं, यानी हाउ यू कोऑपरेट विथ ईच अदर। मेरे जाने के बाद में भी इससे पता चलेगा कि हाउ मच यू लव मी। प्रभुपाद के डिसाइपल तो एक दूसरे से इतना प्रेम किए कि प्रभुपाद के जाने के लगभग 45 साल हो गए, हाँ, लगभग 45-50 साल हो गए, फिर भी उन्होंने इस्कॉन को प्रसारित किया, बड़ा किया, विस्तारित किया। अब उनके डिसाइपल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने गुरु को कितना प्रेम करते हैं और अपने गुरु को मिशन को कितना आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। ये संबंधों की आवश्यकता है ना। श्रील प्रभुपाद इसको अपने बारे में बता रहे हैं, अपना एग्जाम्पल देकर के बता रहे हैं कि मैंने, हाँ, अपना भाग कर दिया, अब आपका भाग करने का अवसर है। तो इस तरह से ये डिस्कशन समाप्त होता है और इस डिस्कशन के बाद में अब हमें 14 रिलेशन पढ़ना है जो समरी स्टडी है। तो समरी में तो मैंने आपको बता दिया है, हाँ, इसका अभिप्राय है इस पाठ्यक्रम के व्यापक उद्देश्य का पुनरावलोकन करना, यानी हमने जो पढ़ा उसको फिर से स्टडी करना, इस कार्यक्रम के संवेदनशील, लाभप्रद और आनंददायक पहलू पर फिर से विचार करने में सहायता करना और इस्कॉन के शिष्य के रूप में अपने भावी जीवन में इन सिद्धांतों और संस्कारों को लागू करने में सहयोग करना। तो इस प्रस्तुति के उपरांत विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम में व्यापक उद्देश्य और संपूर्ण प्रसंगों को विस्तृत चर्चा कर सकते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। इस पाठ्यक्रम के संवेदनशील, लाभप्रद और आनंददायक पहलुओं पर फिर से विचार कर सकते हैं और दूसरों के संग आदान प्रदान कर सकते हैं। इस्कॉन में शिष्य के रूप में अपने जीवन में इन सिद्धांतों और संस्कारों को लागू करने के योजनाओं और तौर तरीकों को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो पहले इकाई में हमने पढ़ा था ये 4 विषय, हाँ, गुरु तत्व परंपरा, श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य और इस्कॉन के गुरु, और हम लोग इसको ऑलमोस्ट रिपीट भी करते जा रहे हैं।
5वें लेसन में हमने गुरु पादाश्रय पढ़ा था, 6वें में हमने गुरु का चयन पढ़ा था, 7वें में हमने दीक्षा की प्रतिज्ञाएं पढ़ी थी, 8वें लेसन में हमने गुरु पूजा पढ़ा था, 9वें लेसन में गुरु सेवा, 10वें लेसन में गुरु वपु और वाणी सेवा, और 11वें लेसन में गुरु त्याग के विषय को हम लोगों ने स्टडी किया था, और 12वें लेसन में हमने गुरु के प्रदर्शन, प्रभुपाद के प्रदर्शन के बारे में, और 13वां लेसन जो है वो उसमें इस्कॉन के अंतर्गत जो आपसे रिलेशन है जो अभी अभी हमने चर्चा किया। तो इस तरह से ये हमारा आज का कार्यक्रम जो है वो समाप्त होता है। प्रभुपाद का ये लास्ट कोट है, इसको आप देखिए, व्यक्ति को आध्यात्मिक विषय समझने के लिए गंभीर होना चाहिए और एक महात्मा गुरु के पास जाना चाहिए, फिर ये आदान प्रदान बहुत ही अच्छे से संपन्न होगा। यह वैदिक विधि है। अगर गुरु और शिष्य की ओर से आदान प्रदान उत्तम प्रकार से हो तब कृष्ण भावनामृत का विकास बहुत ही आसान हो जाता है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी का ही दिया हुआ ये एग्जाम्पल है, मैं उसी एग्जाम्पल को आपको दूंगा कि अगर कोई स्त्री संतान चाहती है तो स्त्री को फर्टाइल होना जरूरी है, और जो उसको संतान देने के लिए उसका पुरुष है उसका पोटेंट होना जरूरी है। सो उसी तरह से शिष्य के अंदर शिष्यत्व होना जरूरी है, गुरु के अंदर गुरुत्व होना जरूरी है। जब गुरु के अंदर गुरुत्व है, शिष्य के अंदर शिष्यत्व है, और जब दोनों का आपस का संयोग होगा तो निश्चित रूप से दोनों की प्रगति होगी। गुरु का दायित्व निभेगा और शिष्य जो है वो आध्यात्मिक विषय वस्तुओं को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है, अपने जीवन को लाभ कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो इस तरह से इस डिस्कशन का हम लोग यहाँ पे समापन करते हैं। ये डिस्कशन समाप्त होता है। आप भागने से पहले कुछ पॉइंट्स सुन लीजिएगा। जाने से पहले आपको अपना अटेंडेंस मार्क करा के जाना है। दूसरी बात है कि आपका एग्जाम लिया जाएगा, तो यहाँ पे जो लोग हैं वो आपको एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपको मेल में भेज देंगे। जो भी 2-3 घंटे का 4 घंटे का टाइम आपको देंगे वो, तो उतने समय के दौरान आप वो एग्जाम को लिख करके और उसकी सॉफ्ट कॉपी या उसका PDF बना करके या जैसा भी हो सकेगा आप लोग उसको फिर से इनको मेल कर देना, जिससे कि आपका इवैल्यूएशन किया जा सकता है, जिससे आपको सर्टिफिकेट मिल सके। तो मेरे साथ में सहयोग करने के लिए और इस तरह से ध्यानपूर्वक सुनने के लिए, चर्चा करने के लिए, आपका कंट्रीब्यूशन देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मुझसे अगर कोई त्रुटि हुई होगी, मैं कुछ नहीं समझा पाया होगा आपको, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करना और मुझे बताना कि मुझे और क्या करना चाहिए, जिससे कि हम इस चीज को और उन्नत कर सकें। अभी तक हमने इन विषयों पे जो चर्चा किया उससे संबंधित आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो हम 10 मिनट के लिए इस प्रश्नोत्तरी को कर सकते हैं। और इस समय अब मेरी ये जिम्मेदारी खत्म होती है आपको ये डिसाइपल कोर्स कराने की। आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कि आपका ये डिसाइपल कोर्स कंप्लीट हुआ, लेकिन सर्टिफिकेट आपको तभी मिलेगा जब एग्जाम आप पास करेंगे। तो आप सब लोग एग्जाम को जरूर से दीजिएगा। हरे कृष्ण। यस, कोई क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। Yes, प्रणाम। Thank you Prabhu ji for this very helpful wonderful course. Thank you so much. प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि डिसाइपल में डिसाइपलशिप होनी चाहिए, तो आप प्लीज एक बार डिसाइपल की जो क्वालिटीज थी वो एक बार आप दोबारा से रिवाइज करवा देंगे? नाम डिसाइपल को सबसे पहला सबमिसिव होना चाहिए। सबमिसिव मतलब वो समर्पित होना चाहिए, हाँ, और डिसिप्लिन में रहने वाला होना चाहिए, इसीलिए उसको डिसाइपल कहा जाता है। शिष्य उसको कहा जाता है जिसके ऊपर शासन किया जा सके। मैंने शायद आपको ये पहले भी बताया होगा कि शिष्य शब्द जो है शासन शब्द से आता है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर शासन किया जा सके या जो शासन को स्वीकार कर सके। अगर किसी के ऊपर शासन किया जाता है, डिसिप्लिन किया जाता है, और अगर वो प्रतिकार करता है तो फिर वो डिसाइपल होने के योग्य नहीं है ना। तो डिसाइपल को सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबमिसिव होना चाहिए। जैसा भगवान ने भगवत गीता में कहा ना, तद्विधि प्रणिपातेन। प्रणिपात का मतलब क्या होता है? प्रकृष्ट रूपेण निपात। प्रकृष्ट रूपेण निपात का मतलब क्या होता है? स्पेशल तरीके से सरेंडर होना चाहिए, राइट।
स्पेशल तरीके से। जैसे आप दंडवत करते हैं गुरु को, तो कैसे दंडवत करते हैं? लेट के करते हैं, लेकिन कैसे लेटते हैं? क्या हम पीठ के बल लेट करके दंडवत करते हैं, या साइड बाय साइड में लेट करके दंडवत करते हैं? कैसे करते हैं बताइए? हम पेट के बल लेट करके दंडवत करते हैं, हाथ को आगे जोड़ करके, राइट? वो स्पेशल तरीका है। अगर हम इस तरह से महाविष्णु पोज में दंडवत करेंगे तो कैसा लगेगा गुरु को? साइड बाय इस तरह से हम लेट करके अगर किसी को दंडवत करेंगे तो जिसको हम दंडवत कर रहे हैं उसको कैसा लगेगा? बहुत ही खराब लगेगा। दंडवत करने के लिए हम किसी के सामने ऐसे लेट जाते तकिया रख करके, तो वो क्या दंडवत समझा जाएगा? नहीं, वो भी डंडे के जैसा ही गिरा हुआ है। लेकिन ये तरीका अनुचित है। हाँ, ये अनुचित तरीका है। इसलिए क्या होना चाहिए? तद्विधि प्रणिपातेन प्रकृष्ट रूपेण निपात। निपात मतलब गिरना है, लेकिन कैसे गिरना है? स्पेशल तरीके से गिरना है। सो दिस मैटर्स एटिकेट, है ना? कैसे गिरना है? प्रकृष्ट रूपेण, अंजुली जोड़ करके, हाथ जोड़ करके, या आप अपने गुरु को बोलते हैं हाय, हाथ हिला करके उसका अभिवादन करते हैं? नहीं ना, नहीं करते हैं, दंडवत करते हैं। दंडवत दो प्रकार का होता है, अष्टांग दंडवत, पंचांग दंडवत, है ना? तो इस तरह से दंडवत किया जाता है। हाँ, गुरु के साथ में आदर से डील किया जाता है। तो शिष्य के अंदर, और शिष्य को गुरु जो कुछ भी कहते हैं, जैसे भगवान अर्जुन को बोले, जब अर्जुन ने भगवान से कहा, सुनिए गीता में जब अर्जुन ने भगवान से कहा कि हाँ कार्पण्य दोषो अपरत स्वभाव पृक्षामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्न। भगवान से कहता है कि हे प्रभु, मैं अब आपको समर्पित हूँ, आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, तो आप करके मुझे ज्ञान जो भ्रम है वो दूर हो। तो भगवान उसको शिष्य के रूप में जब स्वीकार कर लेते हैं, तो भगवान उसको क्या कहते हैं? जैसे अर्जुन को 2 थप्पड़ मारते हैं, भगवान क्या कहते हैं? असोच्यानन्व सोच्यास्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासुन असुंश्च नानुशोचति पंडिता। अरे मूर्ख, तुम पंडितों की तरह से बात कर रहे हो, लेकिन तुम मूर्ख हो। नानुशोचति पंडिता, पंडित जो होता है वो सोच नहीं करता है, शोक नहीं करता है ना? तुम पंडितों की तरह से बात तो कर रहे हो भले, लेकिन तुम पंडितों की तरह से व्यवहार नहीं कर रहे हो, है ना? ये किसी के मुंह पे थप्पड़ है। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आके सरेंडर हो, बोले मुझे आप कुछ शिक्षा दीजिए, तो आप उसको बोलो कि तुम मूर्ख हो। तो अगर मूर्ख सुन करके भाग जाता है, अर्जुन ने प्रतिकार नहीं किया, है ना? अर्जुन ने हाथ जोड़ करके खड़ा रहा। तो शिष्य क्या करता है? गुरु चाहे तो कुछ भी बोले, पर वो गुरु के सामने हाथ जोड़ करके ही खड़ा रहे, विनीत भाव से। भगवान ने मान लो अर्जुन को कह दिया, हाँ कि अर्जुन, अब तक मैंने तुमको जो सिखाना था सिखा दिया, अब यथेच्छसि तथा कुरु, अब जो तुम्हारी इच्छा है तुम करो। मतलब भगवान ने एक तरह से अर्जुन को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, है ना? तो अर्जुन ने अपने मन में हताश नहीं हो गया कि अरे भगवान ने तो मेरे को अभी तक पढ़ाया लिखाया, और अब उसके बाद में बोल रहे मेरे को कि तुम्हारी जो मर्जी है करो, हम जा रहे हैं। हाँ, मेरा कोई केयर ही नहीं कर रहे। अर्जुन हाथ जोड़ करके भगवान के सामने कहा कि मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगा, करिष्ये वचनम तव, आप मुझसे जो करवाना चाहते हैं मैं वो करूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो ये शिष्य का गुण होता है कि वो शासन में रहना चाहता है। अगर शिष्य प्रतिकार करता है, शिष्य आर्ग्यूमेंट करता है, ऐसा नहीं कहा गया है कि शिष्य को प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, शिष्य को प्रश्न पूछना चाहिए, लेकिन कैसे प्रश्न पूछना चाहिए? चैलेंजिंग प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, अपने गुरु का ज्ञान चेक करने के लिए प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, गुरु से कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए प्रश्न पूछना चाहिए। इसलिए क्या कहा है? परिप्रश्न। एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा था, और वो चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछ रहा था। तो प्रभुपाद जी ने उसको कहा कि मैं तुमको इस प्रश्नों का उत्तर क्यों बताऊं? क्या तुम मेरे शिष्य हो? है ना? तो मेरे शिष्य नहीं हो तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है तुम्हें कुछ प्रश्नों के उत्तर बताने की। आई एम नॉट सपोज टू टेल यू।
राइट। उसी तरह से शिष्य को गुरु तभी बोलेगा जब गुरु शिष्य के व्यवहार से प्रसन्न होगा, परिप्रश्नेन और सेवया। तो गुरु को क्या शिष्य को क्या करना चाहिए? गुरु की सेवा करनी चाहिए। वपु सेवा वाणी सेवा, जो आपने सुना, राइट, वपु सेवा वाणी सेवा। तो इस तरह से ये शिष्य के बहुत सारे गुण हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि वो सबमिसिव होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। जब वो समर्पित होगा तो उसको किसी भी प्रकार से ट्विस्ट एंड टर्न किया जा सकता है, पर अगर वो समर्पित नहीं है तो उसको ट्विस्ट एंड टर्न नहीं किया जा सकता है। और जिसको ट्विस्ट एंड टर्न नहीं किया जा सकता है उसके अंदर कोई परिवर्तन भी नहीं लाया जा सकता है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न का मतलब है कि गुरु परीक्षा लेते हैं, ये मतलब हुआ इसका? गुरु परीक्षा ले सकते हैं। जैसे मूर्तिकार जो है पत्थर को क्या करता है, घुमा घुमा करके, थोड़ा मार मार करके, चाकू मार मार करके काटता है। पत्थर अगर प्रतिकार करने लगे तो मूर्ति नहीं बन पाएगी, सुंदर सी मूर्ति नहीं बन पाएगी। वेरी गुड। तो ये डिसाइपल्स के दायित्व होने चाहिए, डिसाइपल के गुण होने चाहिए। ऑफ कोर्स कुछ डिसाइपल मूर्ख होते हैं, किसी के अंदर ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, हाँ, तो वो तो धीरे धीरे हर एक को इंटेलिजेंट बनाया जा सकता है, पर सबसे पहले वो समर्पित होने के लिए तैयार होना चाहिए, रेडी टू एक्सेप्ट वॉट एवर इज टोल्ड बाय हिज स्पिरिचुअल मास्टर। ओके, थैंक यू। और किसी को कोई प्रश्न? थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। बोलिए श्याम चरण प्रभु जी की जय। आप गौर भक्त वृंद की जय। जय प्रभु जी की जय। तो आप लोग अपना अटेंडेंस दे करके ही जाना, मैं क्विट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग मत क्विट करना। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। प्रभु जी, आपने जितना भी डिसाइपल कोर्स कराया है, अगर हम छात्रों से, हम डिवोटीज से कोई भी गलती हो तो हम आपको दंडवत प्रणाम करते हैं, हमारी गलतियों को माफ करिएगा। आपको पढ़ाने में हमने जो भी डिस्टरबेंस किया है प्रभु, हमें माफ करिएगा। और आप बहुत अच्छा पढ़ाए हैं प्रभु, हमें बहुत अच्छा लगा। बोलिए श्याम चरण प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या हम आपको वैष्णव प्रणाम करते हैं? प्रणाम। पर्सनल प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। प्रणाम करते हैं, वैष्णव प्रणाम। वैष्णव प्रणाम तो सब करते ही है ना, एक दूसरे को हम प्रणाम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्लास छोड़कर और आप एक एक करके अपना नाम बताइए, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आपकी। कालिनी हर्ष शर्मा। राधा। मुस्कान भारती। ओके माता जी, आपकी अटेंडेंस हरे कृष्णा प्रभु। हर्ष शर्मा। प्रभु जी नाम चिंतामणि। प्रभु जी हर्ष शर्मा। हर्ष शर्मा। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी आकाश कुमार सोनी। प्रभु जी आकाश कुमार सोनी। हरे कृष्णा। राधा। प्रभु जी संजय सिंह तोमर। ओके आकाश प्रभु जी, आपकी अटेंडेंस लग चुकी है, आप लीव। संजय सिंह तोमर प्रभु जी। प्रभु जी शुभम। जुगल कुमार। प्रभु जी हर्ष शर्मा। प्रभु जी राधा। भैया जुगल कुमार माता जी, आपका लग गया है। प्रभु संजय सिंह तोमर। संजय सिंह तोमर। राधा। प्रभु जी राधा का लग गया प्रभु जी। ओके मुस्कान भारती। हरे कृष्णा माता जी, लग गया है आपका। शुभम। शुभम।
राजन कुमार प्रभु जी राणा। हर्ष शर्मा। लग गया है। और प्रभु जी नाम चिंतामणि, हरे कृष्णा। प्रभु जी हर्ष शर्मा। प्रभु जी नाम चिंतामणि, हरे कृष्णा। आप प्लीज एक एक करके बोलिए, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ इतना। प्रभु जी हर्ष शर्मा। हर्ष शर्मा। एक साथ बोलते हैं। हर्ष प्रभु प्रभु जी आपका हर्ष शर्मा। हर्ष प्रभु आपका लग ठीक है। चुका है, म्यूट कर लीजिए, चाहे तो क्लास लीव कर ओके, सकते हैं। कुमकुम भारती, कुमकुम भारती, ठीक है। रेणु देवी, आपका लग गया है कुमकुम भारती। राधा माता जी आपका भी लग गया है। हाँ जी, हरे कृष्णा रेणु प्रभु देवी, हरे कृष्णा राजन प्रभु जी। कुमार राणा प्रभु जी। प्रभु जी सेजल खड़िया, हेलो रेणु देवी, तेजल माता जी हरे कृष्णा आपका लग गया है। रामदास। रेणु देवी, रेणु राजन देवी माता कुमार। जी लग गया है आपका। शुभम शुभम। प्रभु जी नाम चिंतामणि, हरि बोल। रामदास प्रभु आपका भी लग चुका है। शुभम राजन प्रभु जी। कुमार राणा राम प्रभु चिंतामणि माता जी आपका भी लग चुका है। शुभम। प्रभु जी रेणु देवी, शुभम ठाकुर प्रभु आपका लग चुका है। रेणु देवी लग गया, रेणु देवी, ओके माता जी, रेणु देवी हो गया है। शालिनी गुप्ता, शालिनी गुप्ता, ओके माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हर्षिता प्रभु जी। शर्मा। रितु हर्षिता वर्मा, शर्मा। हर्षिता शर्मा, ओके माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू। राजन कुमार राणा प्रभु जी। राजन कुमार राणा, हरे कृष्णा प्रभु, लगा दिया आपका भी। करिश्मा तोमर, अनु तोमर, प्रभु जी। करिश्मा तोमर, करिश्मा तोमर एंड अनु तोमर। ओके माता जी, हरे कृष्णा, थैंक लगा यू दिया। प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी रितु वर्मा, नाम बताइए please दोबारा। रितु वर्मा, रितु वर्मा, ओके माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किंकर धड़ा। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु, आपका लग गया है। लग गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। अर्चित रावत। अर्चित हरे रावत, कृष्णा ओके, प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु। हरे कृष्णा बाग प्रभु जी। नाम बताइए प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बाग। हरे कृष्णा बाग, ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, लगा दिया। बैसाखी बाग, ओके, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुनील कुमार। सुनील कुमार, ओके, हरे कृष्णा प्रभु, लगा दिया। प्रभु जी संजय सिंह तोमर। संजय सिंह तोमर, ओके, हरे कृष्णा प्रभु। वनमाला शाह प्रभु जी। वनमाला शाह, ओके, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। प्रजापति प्रभु। क्या नाम बताया प्रभु जी? प्रजापति। ओम प्रकाश। प्रभु जी। गिरीश प्रजापति और यशोदा प्रजापति, हरे कृष्णा, आप दोनों का लगा दिया। ओम प्रकाश। हरे कृष्णा प्रभु। ओम प्रकाश जी आपका लगा दिया है अटेंडेंस। जुगल कुमार, ओके, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। बैसाखी बाग हो गया। हरे कृष्णा माता जी, हो गया है आपका। किंकर धारा प्रभु जी हो गया। किंकर धरा प्रभु, हो गया आपका। सुचिस्मिता प्रियदर्शिनी। प्लीज नाम बताइए। सुचिस्मिता प्रियदर्शिनी। अच्छा अच्छा। तो और पैसा मांगेगा, वो और पैसा मांगेगा। हरे कृष्णा माता जी, लगा दिया आपका भी। प्रभु। हरे कृष्णा। हरे प्रभु। शर्मिष्ठा धारा। शर्मिष्ठा धरा, ओके, हरे कृष्णा माता जी, लगा दिया आपका भी। और अगर किसी का रह गया हो तो कंफर्म कर सकते हैं अपना नाम। प्रभु जी अनु तोमर और करिश्मा तोमर का हो गया। जी माता जी, हो गया है दोनों का। शुभम का हो गया प्रभु जी। आपका वो राधा को बताइए, आपको दे दीजिए, वो प्रभु जी को दे दीजिए बाहर बैठ। ओके, हरे कृष्णा, मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ फिर।